10 महीने पहले बोला था। अब लोग ऐसा एक एजेंडा फैलाएंगे देश के अंदर कि देश का यूथ ही खड़ा हो जाएगा अपनी सरकार के लिए प्रोटेस्ट करने का, जिसे हम सिविल वॉर वाली जो पोजीशन कहते हैं वो क्रिएट होने वाली है। ये प्रेडिक्शन कोई मिरेकल नहीं बल्कि एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन थी और इसी नॉलेज को एस्ट्रो अरुण पंडित ने पिछले कई सालों में मास्टर किया। आज के इस सुपर टॉक्स एक्सक्लूसिव एपिसोड में आप एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ जानने नहीं बल्कि सीखने भी वाले हैं। हम सिर्फ करियर की बात करने वाले हैं, इसलिए मैं हर प्लेनेट कौन सा करियर रिप्रेजेंट करता है ये बता देता हूँ। कुंडली एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ती है, यानी कि अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये सेकंड हाउस है, जॉब है ये, बिजनेस है ये, और ये है ओवरऑल करियर, यानी कि जॉब हो या बिजनेस हो आपको प्रमोशन कब मिलेगा। ये हुआ नवा हाउस, आपको दिखा ये भी हाउस खाली, ये भी हाउस खाली। खाली का मतलब इसमें कोई प्लेनेट नहीं, खाली का मतलब इतना प्रैक्टिकल और इतना इजी रखेंगे, ठीक है, कि जो लॉजिकल माइंड के लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, वो आज कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इस तरह से देखा जाता है। तो आज के बाद आप करियर वाले पार्ट में तो मैं कहूँगा काफी कुछ सीखने वाले हैं। पॉडकास्ट से पहले आपकी रील एक आई, पहले मैं चाहता हूँ हम साथ में देखें, उसके बाद हम इस पे एक रिव्यू करते हैं। ओके। अब लोग ऐसा एक एजेंडा फैलाएंगे देश के अंदर कि देश का यूथ ही खड़ा हो जाएगा अपनी सरकार के लिए प्रोटेस्ट करने का, जिसे हम सिविल वॉर वाली जो पोजीशन कहते हैं वो क्रिएट होने वाली है। रिलेटेबल है, आप जानते हैं इनको। ये मैंने एक्सपी के पॉडकास्ट पे 10 महीने पहले बोला था, राइट, ठीक है, 2025 में बोला था ये, और उसके पीछे मेरा रीजन ये था कि बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ सन, सूर्य का साल है ये, और अथॉरिटी का साल है। पावरफुल में या पावर में जो भी बैठा है, पोजीशन में जो भी बैठा है, वो इस साल कहेगा कि आई एम पावरफुल। तुम क्या हो? कुछ नहीं हो तुम, ठीक है, और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और ये हर जगह हो रहा है। अमेरिका ने यही तो किया, वेनेजुएला का रातों रात प्रेसिडेंट उठा लिया, ईरान के खमेनी को मार दिया। मैं पावरफुल हूँ, तुम क्या बोलोगे मुझे? दुनिया में कोई क्रिटिसाइज करने तक नहीं आया, राइट, ठीक है। तो जो भी अथॉरिटी में है वो अपनी अथॉरिटी प्रूव करेगा। ये बिजनेसेस में हो रहा है, यही इंडियन गवर्नमेंट में भी होगा। एंड सन इज अ यूथफुल एनर्जी, यंग एनर्जी, कि राजा के से लड़ने वाली एनर्जी भी सूर्य ही है। दैट इज वाई मैंने बोला था कि एक क्लैश, अच्छा खासा क्लैश होने वाला है, जहाँ पे यूथ, अच्छा ये भी बोला था मैंने इसी पॉडकास्ट में कि यूथ लीडर भी आएंगे सामने, ठीक है। थलापति न्यू यूथ लीडर, ठीक है, आपने इधर देखा इस सीजेपी कॉकरोच वाले प्रोटेस्ट में यूथ लीडर आना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, और ये डैम ट्रू, ये सही बैठा मेरे लिए, ठीक है। इसकी रील्स बहुत वायरल हो रही है, मेरे पास भी आई थी। राइट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ना एस्ट्रोलॉजिकली इसको, इस कॉन्सेप्ट को और समझ सकें। सो विद सूर्य जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं सूर्य का कॉन्टेक्स्ट था पीएम मोदी से, गवर्नमेंट से, राइट, और पीएम मोदी गवर्नमेंट नहीं है, राइट, भारत सरकार है, राइट, ठीक है, यस। बट उनके लीडर तो पीएम मोदी है ना। पर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मोदी सरकार है, ये इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, ठीक है। वो कहना मोदी गवर्नमेंट, उनकी कैबिनेट को आप पॉइंट ऑफ व्यू करके कह सकते हो, ठीक है, बट इंडियन गवर्नमेंट। तो जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं ना, तो सरकार में कल को कोई और पार्टी भी होती ना, तो वो भी सूर्य ही होती, ठीक है, यस। और वो सूर्य कैसे हुई, इसका क्या आइडिया? सन ज्योतिष में पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सरकार, हाई पोजीशन, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, राजा को रिप्रेजेंट करता है, किंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसके हाथ में भी पावर है तो हम उसको कह देते हैं कि ये सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कोई आईएएस भी है ना, तो वो उसका सूर्य बलवान होना चाहिए, तभी वो वहां पहुंच पाएगा, ठीक है। वो पावर आपको तभी मिलती है जब कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं। कुंडली में जब सूर्य बलवान नहीं होते हैं तो आपके काम का क्रेडिट भी नहीं मिलता आपको, आपके काम का नाम भी नहीं मिलता आपको। जब सूर्य खराब हो जाते हैं, कुंडली में सब खराब हो जाए चलेगा, अगर कुंडली में सूर्य गया ना तो आप सक्सेस के लिए डेस्परेट रहते हो, रात दिन मेहनत करते हो, हर हथकंडा अपनाते हो, आपको सक्सेस नहीं मिलती। ये लाइफ फोर्स है, इसलिए उसको आत्मा कारक बोलते हैं, ठीक है। आप इफ यू आर नॉट हैप्पी, लोगों के पास गाड़ियां हैं, स्विमिंग पूल है, बंगला भी है, इफ दे आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं है, वो सूर्य खराब है। क्योंकि सूर्य ही ये डिसाइड करेगा कि आप सोल से, आत्मा से कितना खुश होने वाले हैं। इसलिए कुंडली में जहां पर सूर्य बैठा है वो दिखाता है आपकी हैप्पीनेस कहाँ पर है, क्या काम कर कर आपको खुशी मिलेगी। और सूर्य की राशि होती है सिंह, तो कुंडली में जहां पर भी 5 नंबर लिखा हुआ है वो बताता है कि दुनिया आपसे क्या चाहती है, व्हाट पब्लिक वांट्स फ्रॉम यू, या रिलेटिव फैमिली क्या चाहती है। और सूर्य जहां बैठा वो बताता है कि आप अपने आप से क्या चाहते हो। आगे चलकर क्या इंडिया में और प्रोटेस्ट हो सकते हैं? इंडिया में मुझे नहीं लगता, ठीक है। ये प्रोटेस्ट जो इंडिया में अभी ये हुआ ना, ये 2 महीने में शांत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नई चीजें होंगी, नई चीजों पे बातें होंगी, नए कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ठीक है। नई कॉन्फ्लिक्ट जैसे? नए कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ,
जैसे अभी मेरी एक प्रिडिक्शन है कि चाइना अभी कुछ बदमाशी करनी चाहिए उसे, ठीक है। और मेरी एक प्रिडिक्शन ये है कि मेडिसिन्स को लेकर एक हल्ला होना चाहिए कि गलत दवाइयों की वजह से परेशानी, या जैसे ओज़ेम्पिक वगैरह है, लोगों ने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया क्योंकि उनका लाइसेंस ख़त्म हो गया है, तो अब वो कोई भी बना सकता है। इसको लेकर 2 चीज़ें ये होनी चाहिए जो दिसंबर से पहले, ठीक है? ये मेरा अभी आइडिया है। राइट। जैसे अब आज बहुत सारे यंगस्टर्स भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे जो कि इस एपिसोड को कंज्यूम कर रहे होंगे। सो बिकॉज ऑफ एआई हम सब देख ही रहे हैं जो लेऑफ्स हो रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो मैंने भी लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी, आपको बता भी रहा था कि 56% जो सीईओज हैं वो ये बता रहे हैं कि एआई इतना यूजफुल नहीं है। सो ये कहीं से कुछ बैकफायर भी हो रहा है। और जो बात हो रही थी कि रोबोज आ जाएंगे, फॉर्मल सेक्टर में प्रॉब्लम हो जाएगी, मिड लेवल जॉब्स जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इफेक्ट दिख रहा है। बिकॉज बबल इज ह्यूज, $1 ट्रिलियन इन्वेस्टेड है एआई में, बट जितना बिजनेस बना पा रही है, चाहे आप क्लॉड और ओपन एआई मिलकर है, समवेयर अराउंड $70 to $80 बिलियन। तो बहुत बड़ा फर्क है। मैं आज ये चाह रहा था कि अगर हम, जैसे हमने जो चार्ट देखा है, हम इस चार्ट को समझ जाते हैं और आज के एपिसोड के बाद कोई भी अपने करियर के लिए एक डिसीजन ले सके कि मुझे लाइफ में आगे इन कमिंग टाइम्स, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। टाइमलेस बना देते हैं पॉडकास्ट को, प्रेडिक्शन से ऊपर बना देते हैं। तो मैं आपको 15-20 मिनट करियर समझाऊंगा, ठीक है। और मैं किसी की कुंडली से नहीं, बिल्कुल आपकी कुंडली से समझाऊंगा, ठीक है। मतलब आपकी नहीं, मतलब आपकी कुंडली से, ठीक है। और आंसर राघव करेंगे, डन, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले राघव आपको बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के हॉरोस्कोप डब्बे आपने देखे होंगे, ठीक है। 3 चीजें याद रखना है, 12, 9, 12, ठीक है। 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लेनेट होते हैं और 12 राशियां होती हैं, ठीक है। हाउसेस, जैसे ये हाउस हमेशा फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपकी कुंडली का ये फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, चाहे ये राघव की कुंडली हो, चाहे ये अरुण पंडित की कुंडली हो, या किसी की भी कुंडली हो, ये दिस हाउस विल रिमेन द फर्स्ट हाउस। और कुंडली एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ती है, यानी कि अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th हाउस, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहेंगे, कभी नहीं हिलेंगे किसी की भी कुंडली में। तो हिलेगा क्या, मूव क्या करेगा? राशियां। राशियां इसकी उस हाउस का एड्रेस क्या है, जैसे इस घर का एड्रेस क्या है, राशियां ऐसे ही हर हाउस का पता बताती हैं, ठीक है। राशियां भी 12 हैं हमारी, और ये सारे नाम लिखे हुए हैं, 1 से लेके 12 की नंबरिंग है इनकी। और जैसे 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर हमेशा जेमिनी का रहेगा, और इसी तरह से 8 नंबर हमेशा स्कॉर्पियो का रहेगा, ठीक है। तो जब आप किसी की कुंडली देखते हैं ना, और फर्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चौथा घर है, इसका मतलब ये है कि है तो ये फर्स्ट हाउस, पर इसमें 4 नंबर की राशि बैठी हुई है, ठीक है। तो ये सबसे पहली गलती होती है जब नया नया इंसान एस्ट्रोलॉजी सीखता है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में किसी का 12 भी लिखा हो, किसी का हो सकता है यहाँ पे 10 लिखा हो, किसी का पॉसिबल है कि 9 लिखा हो, ठीक है। तो 1 से लेके 12 तक यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। वो नंबर किसका है? राशि का नंबर, हाउस का नंबर नहीं है। ज्योतिष में कभी भी आपकी कुंडली में हाउस का नंबर लिखकर नहीं आता, रीजन वो हमेशा फिक्स है। तो ये मान के चलते हैं कि इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हाउस नंबर नहीं, नंबर जो आप देख रहे हैं वो राशि का है। और राशि का नंबर चेंज कैसे होता है हाउस में? हाँ, ये राशि का नंबर चेंज होता है आपके बर्थ टाइम से, ठीक है। कि आप दिन में सुबह पैदा हुए हैं, दोपहर में हुए हैं, या शाम को या रात में पैदा हुए हैं। तो 24 घंटे हैं, 2-2 घंटे में राशियां बदलती हैं, ठीक है। तो जो 6 बजे पैदा हुआ होगा और जो फिर 8 बजे पैदा होगा, दोनों में आपको अलग राशियां मिलेंगी, ठीक है। कहाँ पे अलग राशियां मिलेंगी? फर्स्ट हाउस में, ठीक है। इसे हम लगन भी कहते हैं, इसका फेमस नाम है लगन, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम असेंडेंट कहते हैं, तो कुछ कुंडलियों में ASC लिखा होगा, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, यही हमारा फर्स्ट हाउस है। एक बार आपको फर्स्ट हाउस पता चल गया, इसका मतलब बाकी गिनती आप खुद कर लेंगे। बाकी हाउसेज में भी राशियां बदलती हैं? यस, ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 5 होगी, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। और टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है? टाइम के हिसाब से, अब जैसे मान लीजिए 4 नंबर पे सुबह 6 बजे बच्चा पैदा हुआ, फिर एक बच्चा 8:30 बजे पैदा होता है 2.5 घंटे बाद, तो यहाँ पे 4 की बजाय 5 मिलेगा। और ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि वो जो हमारा जो ईस्टर्न होराइजन है ना, वो सूर्य ऊपर उठता है ना, वो राशियां बदलती चली जाती है, ठीक है। ऐसे इसे कहते हैं असेंडेंट राइजिंग, ठीक है। राइट। अब आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए, ठीक है। वो आप जाइए हॉरोकॉस्मो ऐप, ब्रह्मांड का सबसे अच्छा ऐप है, डाउनलोड करिए, उसमें फ्री में आपकी कुंडली बनेगी, ठीक है। क्योंकि कुंडली होगी तभी समझ में आएगा। और हमें बर्थ टाइम किसी को नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं? नो,
फिर हाँ, पेरेंट्स तो पूरा आपका, सॉरी मैं ज्यादा जोश में आ गया था, ठीक है। ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। मैं But अगर पंडित जी उनको बता रहे भी हैं, नहीं मैं पता- टाइम बता रहा हूँ। ये ताकत आ जाता है, ये चीज है। बट अगर मान लीजिए उनको भी नहीं पता है तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगी, इतना मैं मान के चलता हूँ। आप उस डेट का, उस तारीख का कुंडली बना लीजिए और टाइम रैंडम 12 बजे दोपहर का डाल दीजिए, ठीक है। मैं सिखाऊंगा इस तरीके से कि अगर टाइम नहीं भी पता है ना तो कुछ ज्यादा इशू नहीं आने वाला। राइट, जिसको पता वो भी सही है, जिसको Yes. नहीं पता वो 12 बजे ठीक है। दोपहर को। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक बताऊंगा, वाओ, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए पेशेंस बना के रखना, ठीक Done. है। क्योंकि अब राघव ने कहा है कि करियर को शॉर्ट आउट करते उसे, ठीक है। तो 12 हाउसेस होते हैं। Done. हर हाउसेस का एक शॉर्ट में मैं मतलब बता देता हूँ। फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आप कैसा दिखेंगे, कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, कैसा सोचेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके बारे में बताता है, ठीक है। पर्सनालिटी, हेल्थ, आपकी थिंकिंग पैटर्न के बारे में। सेकंड हाउस बड़ा जरूरी है, इसी की भाग दौड़ है सारी। आप कितना पैसा संचित कर पाएंगे, धन कितना कमा पाएंगे, आपके परिवार कैसा रहेगा, आपकी वाणी कैसी रहेगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो सुनने का मन करता है, कुछ लोग बोलते हैं तो यही कहते भैया मत बोलो तुम, ठीक है। तो आपकी वाणी कैसी है और आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, आपके संस्कार, आपकी वैल्यूज़ को सेकंड हाउस बताता है। इसको बस आप लोग मनी से याद रखिएगा, वो सबसे फेमस चीज़ है, वो याद रह जाता है। तीसरा घर बताता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, आपके भाई बहनों के बारे में बताता है। तीसरा घर बताता है आपके आस पड़ोस के बारे में, छोटे छोटे ट्रैवल्स के बारे में। चौथा घर बहुत महंगा घर है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी आप लोगे ये बताएगा, जितनी गाड़ियाँ आपके पास आएंगी ये बताएगा। तो ये प्रॉपर्टी का हाउस है, ये व्हीकल का हाउस है, लग्जरी का हाउस है, कंफर्ट का हाउस है, सिंहासन का हाउस है। पॉलिटिक्स में अगर कोई जाना चाहता है ये हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपकी माता जी का भी हाउस है, सारी मेहनत इन्हीं के लिए तो है, ठीक है। तो ये हाउस बड़ा महंगा हाउस है। फिर आता है पांचवा घर, वेरी बहुत प्यारा घर है, ठीक है। एजुकेशन है, चिल्ड्रन है इसमें, और आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप है, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताएगा। आपके अब जैसे किसी का ये गर्लफ्रेंड का हाउस है मान लेते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हाउस है। अब यहाँ पर अगर शनि बैठे हैं तो बॉलीवुड की ट्रेजेडी होने वाली है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। एक लव लाइफ नहीं सफल होगी आपकी, आप कितनी गर्लफ्रेंड बना लो, बॉयफ्रेंड बना लो, एंड में जाकर वो एंड ही हो जाएंगे। कि शनि को प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, राइट, उसका स्वभाव अलग है, ठीक है। उसको मेहनत कर ये सब। तो अब जैसे यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए, ठीक है, तो व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या खोजेगा, ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। कि यार ये व्यक्ति स्मार्ट है, विजडम है इसके अंदर, या नहीं है सही है, ठीक है। तो ये भी प्यार नहीं करने देता, क्योंकि ऐसे लोगों की थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग कम है, विजडम, नॉलेज। तो ये यही जज कर रहे हैं, और अगर ऐसा मिल गया तो सबसे अच्छी रिलेशनशिप चलेगी। यहाँ पर अगर राहु साहब बैठ जाएं तो राहु ही जैसे मिलने वाले हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ठीक है। राहु जैसे क्या कहेंगे कुछ, मीन कुछ करेंगे, झूठ बोलेंगे, चीट करेंगे, धोखा देंगे, ठीक है। तो जिनका धोखे हो रहे हैं, बेचारों का दिल टूटा हुआ, ये राहु की वजह से। मेजर रीजन राहु है। एक्स्ट्रा मैरिटल, अभी मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किनके होते हैं, आज सारी ठीक पोले है? खोल दो। सिक्स्थ हाउस है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, कर्जा, बीमारियां और आपके कोर्ट कचहरी के मामले, ये सिक्स्थ हाउस है, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में आपकी जॉब भी आती है, तो जॉब में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए ये हाउस इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बाकी जितनी भी परेशानियां हैं ये देखिए, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है। सेवेंथ हाउस जो राघव ने अभी नहीं किया, शादी, ठीक है। मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप्स का हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप्स का हाउस है, ठीक है। शादी चलेगी नहीं चलेगी, कब होगी, कितनी होगी, सातवां घर बताएगा, ठीक है। आठवां घर ये बहुत डेडली हाउस है, बहुत मतलब भयानक हाउस है। यहाँ पे लगभग हर प्लेनेट खराब ही होता है, ठीक है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट का हाउस है, मतलब इतना दर्द देंगे कि मौत ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। रहस्य का, मिस्ट्री का हाउस है, इसमें तंत्र आता है, इसमें अकल्ट आता है, ज्योतिष भी इसी हाउस में आता है, और बड़े तबाही वाला घर है। आपके जीवन में अचानक से जब नुकसान हो रहा होता है, अचानक से आपको परेशानियां आ रही होती हैं, 8th हाउस, 8वें घर की दशा चल रही है, ठीक है। और अच्छी बातें क्या है इस हाउस में, अच्छी बातें ये है कि इसमें आपका ससुराल भी है, आपके इन लॉज भी इसी में आते हैं। और अगर आपको कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, यानी ये दूसरों का पैसा है। 8th हाउस इज नॉट योर मनी, 2nd हाउस इज योर मनी, 8th हाउस इज नॉट योर मनी, ये दूसरों का पैसा है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप, फंडिंग वगैरह आपको, अब जैसे इनका 8th हाउस लॉर्ड अच्छा होता है ना, इनको पैसे मिल जाते हैं दूसरों के, आसानी से मिल जाते, लोन आसानी से मिल जाता है, फंडिंग आसानी से मिल जाती है, स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती है। 9th हाउस पे आते हैं, ये भी बहुत प्यारा घर है, ये भाग्य का घर है। आप कितने लकी हैं, कितने लकी नहीं हैं, 9th हाउस बताएगा। ये आपके फादर को, आपके टीचर्स को, आपके धर्म को, आपकी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जब जैसे यहाँ राहु बैठ गया, अब राहु सीधा रास्ता तो चलता नहीं है, ठीक है, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलता है, ठीक है। पर 9th हाउस कैसा कह रहा है, 9th हाउस इट इज़ लाइक कि एक घर है जो कांच का बना है और वहाँ पे उद्यमी बच्चा आ गया,
जिसको सब चीज उठानी हो, थोड़ा सा ऐसे जमीन पे गिरा के देखनी कितनी मजबूत है, ठीक है, वो उसका नेचर है। तो राहु जब धर्म के घर में आ गए, रिलीजन के घर में आ गए, जहाँ सब कुछ नियम से चल रहा है, जैसे फादर हमको नियम से चलना सिखाते हैं, टीचर्स हमको नियम से चलना सिखाते हैं, गुरु हमको नियम कानून सिखाते हैं, राहु मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में। तो ये लोग धर्म पे बहुत यकीन नहीं करेंगे, ये अपने घर की जो परंपराएं ट्रेडिशन है, राहु अगर यहाँ बैठा है तो कहेंगे इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों नहीं कर सकता मैं लव मैरिज, क्या रीज़न है, अलग कास्ट की है तो क्या हो गया, इंसानी है, ये इस तरह के सवाल होते हैं। ये बच्चा आपके घर में ना बहुत सवाल उठाने वाला है, राहु 9th हाउस वाला। देन दिस हाउस कम्स, जिसकी अभी हम बात करने जाएंगे, 10वां घर 10th हाउस, ठीक है, ये आपका ओवरऑल करियर है, जॉब है, ये बिजनेस है, ये और ये है ओवरऑल करियर। यानी कि जॉब हो या बिजनेस हो, आपको प्रमोशन कब मिलेगा, आपकी तरक्की कब होगी, आपका रेवेन्यू कब बढ़ेगा, आपकी समाज में कितनी हैसियत, क्या कितनी औकात होने वाली है, आपका स्टेटस को बताता है 10th हाउस। ये प्योर कर्मा का घर है, ये शनि का घर है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर बैठ गया चंद्रमा। अब चंद्रमा का नेचर कैसा है, बदलना, चेंज करना, बदलते रहो, चीज़ें एक जैसी ना रखो। चंद्रमा जिस हाउस में बैठता है वहाँ पे चीज़ें कभी भी स्टेबल नहीं रहती, अप डाउन होता रहता। तो इनकी जॉब बार बार बदलती है, ठीक है, 2 साल किसी कंपनी में है, 1.5 साल किसी कंपनी में, 6 महीने किसी और कंपनी में है। ये एक चैलेंज बन जाता है इनके लिए। लेकिन यही चंद्रमा जब आप कंपनी बदलोगे, यानी कि आप अपनी कुंडली की बात मान रहे हो, ठीक है, या तो आपका रोल ऐसा हो जो कि बहुत डायनामिक हो। जैसे IAS लोग होते हैं ना, वो आज बिजली विभाग में है, कल अस्पताल में कुछ ठीक कर रहे हैं, परसों सड़क देख रहे हैं, नर्सों कुछ और कर रहे हैं। डायनामिक करियर है आपका, तो ठीक है, वेरी गुड। अदरवाइज अगर आप सिर्फ IT जॉब कर रहे हैं तो कंपनियां बार बार बदलाएगा। गॉट इट। शनि बैठे हैं अगर करियर के घर में, ठीक है, शनि ये चाहते हैं कि, शनि इस चीज़ को नहीं पसंद करते जो जॉब हॉपिंग होती है, ठीक है, कि आज यहाँ कल वहाँ कल यहाँ। शनि धैर्यता, पेशेंस, डिसिप्लिन, इसको पसंद करते हैं। तो जिनका भी शनि यहाँ मिलेगा आपको, वो भी इसी चीज़ से परेशान है। अगर वो बार बार नौकरियाँ बदल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा करियर नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने 20 साल में बस 3 जॉब बदली हैं तो बहुत अच्छा करियर बनेगा, दिखेगा आपको। और सबसे अच्छी पोजीशन यहाँ पे सूर्य की होती है करियर के घर में, और मंगल की होती है। मंगल तो यहाँ पे इतना एग्जॉल्टेड होता है, एक्चुअली में उसका नेचुरली एग्जॉल्टेड हाउस है यहाँ पे। मार्स अगर 10th हाउस में बैठा है ना, ये व्यक्ति अपने कुल का दीपक होता है। इसके खानदान में किसी ने कोई काम नहीं किया, ये वो करके दिखाएगा। खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, ये करके दिखाएगा। खानदान में कोई फॉरेन नहीं गया, ये जाके दिखाएगा। खानदान में लोग ज़्यादा रईस नहीं बन पाए, ये बन कर दिखाएगा। तो मार्स यहाँ पे फैंटास्टिक काम करता है। ऐसे लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, और अपना काम और अपना लक्ष्य, एकदम आर्मी जनरल की तरह पागल लोग होते हैं। बस मंगल के साथ बुध नहीं बैठा होना चाहिए, ठीक है, तो सारी बातें मेरी गलत हो जाएंगी फिर, ठीक है, बिकॉज मर्कुरी इज एनिमी ऑफ मार्स। तो मंगल बिजी हो जाएगा बुध से लड़ाई करने में, राइट, ओके। सूर्य अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो ये व्यक्ति खुद भी आगे बढ़ता है, जीरो से आगे बढ़ता है, जीरो से हीरो बनता है, और उसके बाद ये जो छोटे लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाता है। ये अपने ही मेट को कहेगा कि आप कब तक ये काम करोगे, थोड़ा सा ये पढ़ाई कर लो, यहाँ पे मैं आपकी जॉब लगा दूंगा। सन इन 10th हाउस, एक्सट्रीमली पावरफुल पोजीशन। जब ये लोग ऑफिस में जाते हैं ना, जब ये ऑफिस में घूमते हैं तो लोग मुड़ के देखते हैं कि कोई आया है और ऐसा है। तो सूर्य के लिए भी बहुत अच्छा हाउस है। बस सूर्य के साथ राहु नहीं बैठना चाहिए, केतु नहीं होना चाहिए, शनि तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों सूर्य के एनिमी हैं, शत्रु हैं। तो याद रखिएगा, मैं बातें एक प्लेनेट के लिए बता रहा हूँ, पर अगर उसके एनिमी वहाँ बैठे हुए हैं तो आपके चार्ट में क्योस हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसी की रेमेडी आपको एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। और ये एनिमी थ्रू आउट होगा? हाँ, ये मतलब नेचुरल एनिमी है, हर हाउस में सेम रहेगा। यस, जैसे सूर्य का एनिमी शनि है, तो जैसे यहाँ पर भी बैठे ना, तो भी एनिमी ही है। सूर्य का एनिमी राहु है, यहाँ पर भी एनिमी ही है, ठीक है। चलिए, फिर आता है हमारा 11th हाउस। 11th हाउस है कि आपकी इनकम कैसी होगी, आपकी कितनी इच्छाएं होंगी, आपके डिज़ायर क्या होते हैं। ये हमारे जो डिज़ायर है ये हमारे हैं नहीं, ये सब हमारी परिस्थितियों ने हमें बनाया है, ठीक है। तो आपकी इच्छाएं, आपके डिज़ायर, इसीलिए इस हाउस में डाला गया सोशल सर्कल। आप कितना बड़ा सोचेंगे ना, ये डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के साथ घूम रहे हैं। Sure. अगर आप 4 लंपट लोगों के साथ घूम रहे हैं ना, 5वें लंपट आप बनने वाले हैं। लेकिन अगर आप 4 एम्बिशियस खूंखार लोगों के साथ रहते हैं ना, 5वें आप बनने वाले हैं। इसीलिए बचपन से आपको कहा जा रहा है संगत का असर पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे आपकी इच्छाएं दी गई हैं, यहीं पे आपके सोशल नेटवर्क दिए गए हैं, आपकी दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप, आपके रिश्तेदार इसी में आते हैं, ठीक है। गेन्स, प्रॉफिट इसी हाउस में आता है। ये सबसे डेडली हाउस इसे भी बोला गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी में आपके जितने दुख है ना, वो इच्छाओं की वजह से, डिजायर की वजह से। पप्पू से शादी करनी है, नहीं हुई, दुखी हो गए। पिंकी से शादी करनी थी, नहीं हुई, दुखी हो गए। वो एग्जाम क्लियर करना था, नहीं हुआ, दुखी हो। डिजायर आप ही ने तो पाला। अब पंपू पिंकी नहीं रहे, अब हम नाम बदल गए। चलिए, आते हैं 12वां घर। ये आखिरी हाउस है, इसलिए मोक्ष का घर है, ठीक है।
ये विदेश का घर है, ठीक है, ये फॉरेन सेटल, पहले इस हाउस को बहुत बुरा मानते थे। आज से आप कुछ 50-60 साल पहले चले जाएं तो जो इंसान देश निकाला जिसको मिलता था, इसलिए बैड हाउस मानते, इसलिए इसमें आप कई सारी बैड चीज़ें भी देखेंगे, जैसे मृत्यु, ठीक है, और आप इसमें खर्चा, एक्सपेंसेस, लॉस, ये भी इस हाउस में है। लेकिन अब तो विदेश जाना तो बहुत अच्छी चीज़ है, फॉरेन में जॉब, MNCs में जॉब, बड़े बड़े आपके बिजनेस जाए विदेश में, ये तो आप चाहते ही हैं। तो अब ये हाउस कई मामलों में अच्छा भी बन गया है, ठीक है। तो ये 12 हाउसेस, इट इज़ लाइक कि आपकी लाइफ के 12 डिपार्टमेंट हैं। जैसे कॉलेज में केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट अलग है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी की सवाल हैं या व्हीकल के सवाल हैं तो ये हाउस आंसर करेगा। अगर आपको करियर, प्रमोशन, जॉब चेंज के सवाल हैं तो ये हाउस आंसर करेगा। अगर आपको हेल्थ के सवाल हैं, ये शादी का सवाल में ये आंसर करेगा। संतान के सवाल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सवाल में ये हाउस आंसर करेगा, ठीक। तो ये हमें हाउसेस की जानकारी हो गई है। right. यहाँ पर राशियां हो सकती हैं अलग अलग, ठीक है। अब आते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स, ठीक है। एक बार प्लैनेट से जाने से पहले ना इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लूं, ताकि बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया, सो दैट आपका फ्लो पूरा मैं क्लियरली समझ जाऊं। अब मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। बेसिकली 12 हाउसेज हैं, हर हाउस का अपना एक कैरेक्टर ट्रेट है, और जहां पर भी राशि होगी उस हिसाब से हम एक प्रेडिक्शन कर देते हैं, एंड उसकी एक राशि दूसरे की एनिमी होगी तो वो दैट विल बी मतलब काउंटर करेगी, राइट। मैं कंपटीशन में तो नहीं आऊंगा, देखो आपके नहीं आऊंगा, आई हैव टू लर्न। नहीं, अच्छा समझा आपने, राइट, ब्यूटीफुल। सो अब ये जो हाउसेज बने हैं, ये जो हाउसेज एक क्रिएशन हो गया। अब ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट है, ये हम जो देख रहे हैं, ये इन हाउसेस के साथ कैसे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है? ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको आप ऐसे समझो, इस तरह से सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक है। इनको 12 बराबर भागों में डिवाइड किया गया बिकॉज ऑफ सन, ठीक है। इट इज़ लाइक कि अगर मुझे राघव से मिलने आना है ना, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि राघव दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में सेक्टर 12 में रहते हैं, और सेक्टर 12 में हाउस नंबर है 400, ठीक है। तो अब अगर हमें किसी प्लेनेट की पोजीशन आसमान में जाननी है तो एक नक्शा बनाना पड़ेगा, इमेजिनरी नक्शा है, ऐसा पाथ है, उसे 12, अभी 12 तो नहीं हुए होंगे पर ऐसे डिवाइड किया गया, ठीक है। और इस हिस्से को नाम दे दिया गया, जैसे कि जनकपुरी, ठीक है। तो जनकपुरी ना कहकर बोला गया एरिस, ये हमेशा एरिस है, फिक्स है, ठीक है। और जैसे ये लाजपत नगर, तो लाजपत नगर ना कहकर क्या नाम रखा गया, टॉरस, ठीक है। दिल्ली में हम बैठे हैं, एक है CP कनॉट प्लेस, जेमिनाई, ठीक है। ऐसे करते हुए 12 राशियों के, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर राशि, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देखो आदत बन गई है, अंधी में सही लाइनें खींची, ठीक है, पाइसेस, ठीक है। अब प्लेनेट इसी पाथ में घूम रहे हैं, कोई प्लेनेट छोटे में घूम रहा है, ठीक है, जैसे वीनस, मरकुरी। कोई प्लेनेट हो सकता है कि लंबी दूरी में घूम रहा है, जैसे सैटर्न, ठीक है, जुपिटर, तो ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है घूमने में, एक चक्कर लेने में। वीनस, मरकुरी छोटा छोटा समय ले रहे हैं एक चक्कर, जैसे वीनस अप्रॉक्स 38 से 45 दिन में एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का, धरती 365 दिन लेती है, शनि 30 साल लेते हैं एक ही चक्कर लगाने में, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से सेंटर पॉइंट सूर्य, हाँ, सेंटर पॉइंट सूर्य माना गया, ठीक है। सूर्य मैंने कहा ना आत्मा कारक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो सभी प्लैनेट्स के जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं, ये सूर्य के अराउंड ही हो रही है। धरती से हम सूर्य को सापेक्ष मानकर ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब मान लेते हैं कि जो मंगल है वो घूम रहा है, आज यहाँ पर है, कल यहाँ जाएगा, परसों मंगल यहाँ गया, और इसी समय आप प्रकट हो गए, मतलब आपका जन्म हो गया। तो आपकी कुंडली में मंगल किस राशि में लिखकर आएंगे, जेमिनी में, राइट, ठीक है। मंगल मान लेते हैं घूमते हुए यहाँ पर आए थे, कोई व्यक्ति इस समय पैदा हुआ, ठीक है। जैसे 2025 से लेकर अप्रैल 2025 से लेकर जून 2027 तक जितने बच्चे पैदा होंगे, सबकी कुंडलियों में शनि 12 नंबर राशि में ही मिलेंगे, सबकी कुंडलियों में, क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में आसमान में शनि मीन राशि में बैठे हुए थे। अब आप कहोगे तो ये क्या हुआ, 2 साल तक सबकी कुंडली में मीन राशि, तो फायदा क्या है उसका? अलग क्या है, हाउस बदल जाएगा, हाउस चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हाउस कैसे कॉरेस्पॉन्ड होगा? यहाँ से जैसे एक बच्चा यहाँ से नहीं होता हाउस, ठीक है। ये मैंने एड्रेस बताया। हाउस ईस्टर्न होराइजन में जब आपका जन्म हुआ तो कौन सी राशि राइज कर रही थी, ठीक है, उससे डिसाइड होता है आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि लिखी जाएगी। एक सेकंड दोबारा, ओके। अब हम आते हैं वापस से अपने उसी पे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मेरी कुंडली में कोई प्लेनेट किस राशि में कहाँ से आता है, हाँ, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता चला कि वो किस हाउस में आएगा, करेक्ट। उसके लिए चलते हैं वापस। अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं ना, कि ये जो बच्चे का जन्म हुआ था जेमिनी में, वो उसका एक सेकंड,
यस, अब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि सूर्य के आसपास ये प्लैनेट कौन सा है? मंगल माना था हमने हाँ, एग्जांपल मंगल के मान लिए। रहा है, तो मंगल मानो इस पोजीशन पे आया हम्म, और इस टाइम पर आपका बर्थ हो गया, ओके। तो आपकी राशि जमनाई हो गई। अब नहीं, यहाँ मंगल जेमिनी में मिला, आपकी राशि जेमिनी नहीं हुई। राइट, तो मंगल जमनाई में मिला, राइट, एक बच्चे का जन्म हुआ। अब यहाँ से हाउसेस पे आते हैं। अब यहाँ से हाउसेस पे चलते हैं। अगर मैं राघव आपको बस ये बता दूं कि आपके फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, तो बाकी हाउसेस की राशियां पता चल जाएंगी आपको। राइट, कैसे? राइट, क्योंकि आप कहोगे ये 2 है, एंटी-क्लॉकवाइज ये जाना है, 3 हाँ, है, हाँ, ठीक है। sure, तो सारा खेल है कि ये कैसे डिसाइड होगा। राइट, अगर ये डिसाइड हो जाए, बाकी बता बाकी आप पता कर लोगे, ठीक है। तो जब व्यक्ति का जन्म हुआ तो ईस्टर्न होराइजन में सूर्य कहाँ तक आ गए थे, कहाँ तक ऊपर उठकर आ गए थे, ठीक है। सूर्य से उगते, ऐसे चलता है मूवमेंट, ठीक है। तो ईस्टर्न होराइजन में जब हम देख रहे थे तो वहाँ पे कौन सी राशि उदय हो रही थी, ठीक है। ये सब उससे पता चल जाता है आपके, उससे कई सारे कैलकुलेटर हैं, ठीक है। मान लेते हैं ईस्टर्न होराइजन में उस समय कैंसर राशि राइज कर रही थी, ठीक है। 4 नंबर लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट हाउस। अब आपको पता चल गया कि पूरी कुंडली में राशियां कहाँ कहाँ आने वाली हैं। 3 नंबर यहाँ आएगा, तो इस व्यक्ति का मंगल यहाँ लिखा जाएगा, जो अभी हमने बच्चा पैदा किया था थोड़ी देर पहले। तो मंगल यहाँ पे क्यों नहीं लिखा जहाँ 4 लिखा है? क्योंकि अभी एग्जाम्पल लिया था ना हमने मंगल का जेमिनी में, ये नहीं, ये वाला, ये तो मंगल जमनाई में आया, ठीक है। हाँ, फिर तो जहां पर जेमिनी आएगी मंगल हम वहां लिखेंगे ना। जेमिनी का 3 नंबर होता है, अच्छा, राइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक बच्चे का एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने कहा था कि मंगल जेमिनी में तब ये पैदा हुआ। हाँ, अब मान लेते हैं कि जब बच्चा जन्म हो रहा था तो ईस्टर्न होराइजन में कन्या राशि राइज कर रही थी, ठीक है। अब कन्या राशि राइज कर रही, फर्स्ट हाउस की राशि पता चल गई है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। तो मंगल अब कहाँ लिखेंगे? मंगल जेमिनी में है, तो मंगल यहाँ पे आ जाएगा। राइट, गॉट इट। तो इससे बेसिकली हाउस पता लग गया, करेक्ट, राइट, ठीक है। तो जेमिनी का बेसिकली हमने नंबर देखा, जेमिनी का जो नंबर आता है दैट इज 3, राइट। तो आसमान में प्लेनेट किस राशि में? हाँ, बच्चे का जन्म उस समय पे होता है तो ईस्टर्न होराइजन में कौन सी राशि उदय हो रही है, राइट, वो हमारी फर्स्ट हाउस बन जाएगी। लेट्स सपोज आसमान में शनि 12 नंबर में है, तो कुंडली में जहां पर भी 12 नंबर आ रहा होगा वहां पे शनि लिख दिए जाएंगे, राइट। मतलब इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ईस्टर्न होराइजन से जब भी बच्चा पैदा हुआ है तब हमने देख लिया कि उस वक्त कौन सी राशि राइज कर रही थी, राइट। राइज होने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा टेक्निकल है, मैं सिर्फ ऐसे हाथ की जेस्चर से नहीं समझा पाऊंगा। ये पूरा एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना होता है और ये एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होता है, ठीक है, आपके फर्स्ट हाउस को पता करने के लिए, ठीक है। राइट, ठीक है। तो उस वक्त हम इसको इस पे एक बेस में लाके दे रहे हैं कि उस वक्त कौन सी राशि राइज कर रही थी। मान लो कि कैंसर राइज कर रही थी, तो वो हमने लग्न में लिख दिया, मेन में लिख दिया, बस अब आप समझ गए। और उसके बाद जो हमने देखा कि वो बच्चा पैदा किस वक्त हुआ था, और हमने सूर्य को सेंटर बना के जब हमने वो कैलकुलेशन करी थी तो हमने देखा कि बच्चा पैदा हुआ से मंगल राशि का, और क्योंकि वो जो जेमिनी है और ये सारी जो कैप्रिकॉर्न जितने भी हैं ये फिक्स्ड हैं, तो जिस टाइम पर प्लैनेट जहां पर था उसमें वो जो बच्चा पैदा हुआ, वेरी गुड, तो उसके हिसाब से उसका हमने नंबर लिख दिया। मतलब कैप्रिकॉर्न का नंबर कहीं पे भी आया, राइट। ईस्टर्न होराइजन से हमें फर्स्ट हाउस की राशि पता चल गई, इससे हमको सब कुछ पता चल गया कि कुंडली में कौन सी राशि कहाँ आएगी, ठीक है। अब हमको आसमान में देखना है जब ये बच्चा पैदा हुआ तो कौन सा प्लेनेट किस राशि में था। हमने देखा राहु की तरफ, राहु 11 नंबर में, तो 11 नंबर कहाँ है, 11 नंबर कहाँ है, अरे यहाँ पे 11 नंबर, तो राहु यहाँ लिख दिए गए, राइट, बस, राइट, ठीक गॉट है। इट। थोड़ी देर बाद देखा, 2 घंटे बाद देखा तो 11 नंबर राशि यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो राहु इस बच्चे का जो 2 घंटे बाद पैदा हुआ, राहु यहाँ लिख दिया जाएगा, डन, ठीक है, डन। अब ये बेस तो हमने सेट कर दिया। अब हम मान लेते हैं कि अब सबने अपनी कुंडली हॉरोकॉस्मो ऐप से बना ली, ठीक है, यस, मैंने बोल दिया आपके लिए। तो हॉरोकॉस्मो ऐप से बना ली और वहां पे अब उसने अपनी कुंडली बनाकर अपना टाइम डाल दिया, बर्थ डाल दिया। वेरी गुड। अब इस पे हम आ जाते हैं कि अब इसको अपना, हम सिर्फ करियर की बात करने वाले हैं, इसलिए मैं हर प्लेनेट कौन सा करियर रिप्रेजेंट करता है ये बता देता हूँ आपको, श्योर, ठीक है। श्योर। जैसे सूर्य जो है ना, ये गवर्नमेंट जॉब्स को रिप्रेजेंट करता है, सरकार से जुड़े जितने भी काम है उनको रिप्रेजेंट करता है, हाई पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, सीईओ, सीटीओ, सीएफओ, इनको रिप्रेजेंट करता है। ये सूर्य के प्रोफेशन हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम मंगल का प्रोफेशन देखें तो ये जितने भी प्रोफेशंस में यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है, ठीक है, कई सारे ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं वो भी पहनते हैं, आर्मी है, आपकी नेवी है, डिफेंस है, एयरफोर्स है, ये सब भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो सारे प्रोफेशन मंगल के अंदर है। मंगल का प्रोफेशन इंजीनियरिंग का प्रोफेशन भी है, ठीक है। हर वो काम जिसमें मशीन और टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है वो सब मंगल के काम है, ठीक है। मंगल रियल एस्टेट भी है, ठीक है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का काम। आगे बढ़ते हैं, बुध है आईटी जॉब्स,
ठीक है। मरकुरी का काम है या तो आप बोलने से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, जैसे कोई टीचर है वो बोल रहा है, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर बोल रहा है, ठीक है, या आईटी की जॉब भी मरकुरी ही रिप्रेजेंट करता है, डेंटिस्ट भी बुध ही बनाता है क्योंकि वो दांतों को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम आए अगर राहु को देखें, तो राहु पहला तो विदेश की कंपनी में, फॉरेन में जाकर काम करना है, ठीक है। राहु ही आपका एआई एंड ऑल, ये सब राहु है, टेक्निकल काम राहु के अंदर आते हैं, ठीक है। हर वो काम जो कि आमतौर पे लोग नहीं अपनाते, वो राहु के काम, वो सारे राहु के काम हैं, जो कि मतलब जैसे डॉक्टर, इंजीनियर एक ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं, सीए वगैरह ट्रेडिशनल प्रोफेशंस है, बट कंटेंट क्रिएटर इज नॉट अ ट्रेडिशनल प्रोफेशन। एस्ट्रोलॉजर बन जाना नहीं है ट्रेडिशनल प्रोफेशन, ठीक है। विदेश में काम करना ये भी ट्रेडिशनल प्रोफेशन नहीं है, बहुत कम लोग ही बाहर जाकर विदेश में काम कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद केतु पे आते हैं। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि काम नहीं करना चाहता। केतु की फिलॉसफी ये है कि यार मैं सब तुम्हारी सारी पास्ट लाइफ देख आया हूँ, एक में तुम बहुत फेमस थे, एक में तुम बहुत गरीब थे, एक में तुम बहुत रोमांटिक थे, एक में तुम कुछ नहीं थे, ठीक है। कुछ नहीं है यार इन सब चीज़ों में, तो केतु काम ही नहीं करना चाहता, ठीक है। और अगर काम करेगा केतु तो बहुत बारीकी जिसमें होती है, जैसे जो चिप्स यूज़ होती है, सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, जो इनको बनाते हैं, ये केतु इनके काम को दिखाता है। रॉ में जाना, आईएसआई के लिए काम करना, आईएसआई के लिए मत करना, ठीक है। ये सारे प्रोफेशन, जैसे डिटेक्टिव बनना, ठीक है, स्पाई बनना, केतु के प्रोफेशंस हैं। माइक्रोबायोलॉजी बहुत महीन काम है, जहाँ पे बहुत रिसर्च लग रही है, जहाँ पे केतु के प्रोफेशन है। ज्योतिष भी केतु के प्रोफेशन में आ जाता है, पर याद रखिएगा केतु क्या है, केतु को ज़्यादा काम करना नहीं है। अभी आएगी ये चीज़, वापस लौट कर आएगी। अब आगे बढ़ते हैं तो प्लेनेट बचा वीनस। वीनस इज फाइनेंस, ठीक है, ग्लैमर इंडस्ट्री, फैशन, ब्यूटी, कॉस्मेटिक के काम ये शुक्र के काम, एग्रीकल्चर भी शुक्र का ही काम है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अगर किसी को काम करने तो शुक्र के काम है, वीनस के काम है। अगर लग्जरी या महंगी चीज़ें बेचनी, जैसे लुई विटॉन है, ठीक है, एक ब्रांड है जो कि महंगी चीज़ें बेचती है। इफ़ यू आर रिच तभी आप उनके कस्टमर बनेंगे, ठीक है। ये सारे प्रोफेशन वीनस के हो गए। फिर आता है एक प्लेनेट मून, चंद्रमा। चंद्रमा कहता है एक जगह से क्यों कमा रहे हो, ठीक है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। चंद्रमा कहता है कि ऐसा काम करो ना जिसमें डायनेमिक हो यार, चीज़ें बदलती रहें बार बार। चंद्रमा का प्रोफेशन डेयरी का भी है, वाटर रिलेटेड प्रोफेशन भी मून के ही हैं। और पर याद रखिएगा मून की बात, मल्टीपल सोर्स और बदलते रहने वाले काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शनि के प्रोफेशन क्या है? शनि के प्रोफेशन है जज बनना, लॉयर बनना। शनि के प्रोफेशन है आपके आयरन, स्टील, लोहा, या सेकंड हैंड जो बिजनेस है, जैसे सेकंड हैंड कार का बिजनेस कर रहा है कोई, सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस कर रहा है कोई, ये भी शनि के ही प्रोफेशन में आता है। देन कम्स जुपिटर। जुपिटर बैंकिंग प्रोफेशंस को दिखाता है, अगर आप बैंक में हैं, बैंकिंग प्रोफेशन, टीचर, काउंसलर, कंसल्टेंट, इस तरह के काम जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। सारे हो गए? आई थिंक हो गए सारे, राइट। अब बेसिकली आइडिया ये है, किसी की भी कुंडली में मुझे जो अपनी लाइफ में चाहिए, मैं बस ये देख लूंगा। फॉर एग्जांपल जुपिटर मेरी, नहीं अभी रुको, तो अभी तो कहानी शुरू हुई है, पिक्चर शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो मैं आपको कुंडली ही समझा रहा था, ठीक है, राइट। चलिए, राइट। अब मैंने बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी बताया। हम यहाँ स्क्रीन में और भी प्रोफेशन होते हैं इन प्लैनेट्स के, वो डाल देंगे, ठीक है। गॉट इट। अब आप मुझे बताओ राघव कि कौन सा प्लैनेट कर्म को रिप्रेजेंट करता है? शनि। शनि, ठीक है। यानी कि इस जीवन में हम जो भी करियर करेंगे वो कर्म ही तो है हमारा। बहुत बड़ा रोल किसका होने वाला है? शनि का, क्योंकि वही डिसाइड करेगा हम क्या काम करने वाले हैं, किस करियर में जाने वाले हैं, किस तरह का करियर हमें पसंद आएगा। इसलिए कुंडली में अगर मुझे किसी का करियर देखना है तो मैं कौन सा प्लैनेट देखूं? शनि। तो अब आप अपनी कुंडली में देखो शनि कहाँ बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं शनि यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब यहाँ से, अब मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक बता रहा हूँ, वैदिक पराशरी की नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कई ऑडियंस ऐसी है जिनको टाइम नहीं पता अपना, ठीक है। अब यहाँ से आपको 5 आगे गिनना है और 9 आगे गिनना है। इसे ज्योतिष में त्रिकोण कहा जाता है या ट्राइन कहा जाता है, ठीक है। गिनते हैं 5, गिनिए जरा, आइए। एंटी क्लॉकवाइज गिनना है यहाँ से, राइट। अच्छा, 1 ऐसे ले लो। हाँ ठीक है, 2 3 वेरी गुड। 4 and 5। वहाँ क्यों आएगा, यहाँ नहीं आएगा 5? अच्छा, इसको रब कैसे करना? अरे छोड़ो, रब मत करो, यहाँ लिखो 5 आप, ठीक है। राइट। अब 9 गिनो जरा, 5 तो यहाँ तक हो गया। हाँ। अब 9 नहीं, पर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं जाएगा। सही जा रहे हो आप, सही जा रहे हो आप। अच्छा, फिर यहीं से आ जाएगा। हाँ, 6 वेरी गुड। फिर ये 7, वेरी गुड, फिर ये 8, क्या बात, फिर ये 9। क्या बात, ठीक है, बिल्कुल सही। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 100 मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब इसको बस हमें 5 और 9 चाहिए थे, इसलिए मैं बाकी सब इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये राशियां नहीं है, हम इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ये 5वां है और ये 9वां है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो राघव ने शनि से 5वां घर काउंट कर लिया, 9वां कर लिया। मैं राघव का एक बार और टेस्ट लेना चाहूंगा, ठीक है। अब शनि अगर यहाँ पर है तो राघव बताइए 5वां 9वां कौन सा है? दिखाओ। शनि से 5वां घर, शनि से 9वां घर,
आपका 5वां या 9वां घर नहीं, शनि से काउंट करना है। राइट, बेसिकली कुंडली में जहां पर भी जिसका सैटर्न आ रहा है, Yes. जिस भी हाउस में सैटर्न आ रहा है, उससे 5वां और 9वां पे जाना एंटी है। क्लॉकवाइज 5 घर आगे जाइए, 9 घर बस, आगे ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। करेक्ट, वेरी गुड, यही ऐसे ही करना था Yeah. इसे। ठीक है, अब राघव भी कंपटीशन में आने वाले हैं लग रहा है। नहीं ठीक मैं है? नहीं आऊंगा इस कंपटीशन में। तो चलिए, ये शनि है, ये हो गया 5वां और ये हो गया 9वां। Correct. ठीक है, ये हमें अब यहाँ पे भी बैठे होंगे तो भी आप काउंट कर लोगे, यहाँ बैठेंगे जैसे यहाँ बैठा है शनि तो भी काउंट कर लोगे आप। ठीक है, इसे कहेंगे शनि का त्रिकोण, शनि का ट्राइन। ट्राइन में, त्रिकोण में जो भी प्लेनेट बैठे हुए होंगे वो आपका करियर बन जाएगा, आपके करियर में उनका इन्फ्लुएंस आ जाएगा। ठीक है, ये एक बात है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, शनि को अगर कोई दृष्टि डाल रहा है, यानी शनि से अपोजिट हाउस में अगर कोई बैठा है, कोई भी प्लेनेट अगर शनि से अपोजिट हाउस अभी मैंने बताया था इंटरलिंक होते हैं, तो अपोजिट हाउस में लेट्स सपोज यहाँ मंगल बैठे हैं, तो मंगल डायरेक्टली शनि को देख रहे हैं, आपके करियर में इस प्लेनेट का भी इन्फ्लुएंस आएगा। ठीक है, तो पहला रूल है शनि से त्रिकोण में यानी कि 5 और 9। दूसरा रूल है शनि के सामने अपोजिट में कौन सा प्लेनेट है। तीसरा रूल है, और ये फाइनल रूल है, कि शनि के आगे कौन बैठा है और शनि के साथ कौन बैठा है। ठीक है, शनि से आगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मंगल अगर यहाँ ना बैठकर यहाँ भी बैठते तो शनि से एक हाउस आगे आ गए, तो ये शनि का भविष्य है। शनि जाकर इससे मिलना चाहते थे लेकिन आप पैदा हो गए उससे पहले। ठीक है, आगे चलकर वो मंगल से मिलते, तो अब शनि के अंदर ये अर्ज है कि आगे चलकर मंगल से मिलना है, तो जो व्यक्ति है उसकी ये अर्ज आ जाएगी कि शनि को मंगल से मिलना, यानी आपके करियर में मंगल का इफेक्ट आना है, विच इज रियल एस्टेट एंड ऑल, जो अभी हमने डिस्कस किया। और साथ में कैसे? साथ में जैसे शनि यहाँ बैठे थे, लेट्स सपोज यहाँ दूसरा हाउस चूज करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हाँ। तो मंगल यहाँ बैठा है उसके साथ, मतलब उसी हाउस में? हाँ, सेम हाउस में। ओके, तब तो भाई तो बगल ही बगल बैठ गया, तो इफेक्ट आना ही है। एक हाउस आगे भी आना है, और अगर 5 और 9 में बैठा है तो भी आना है, अपोजिट बैठा है तो भी आना है। और इसके इस तरफ इधर 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 उधर नहीं, साथ में या द नेक्स्ट वन? साथ में, आगे या उसके त्रिकोण में। यहाँ फिर से एक बार रिपीट करते हैं, शनि से 5 9 में कौन आ रहा है, शनि के साथ कौन बैठा है, शनि के आगे कौन बैठा है, शनि के अपोजिट में सामने कौन बैठे, जैसे हम लोग अपोजिट में बैठे हैं। ठीक है, चलिए इतना अगर आपने कर लिया, सच बता रहा हूँ बहुत एस्ट्रोलॉजर से बहुत आगे आ गए हो आप। यस, ये इतना, और मैं सबसे ईजीएस्ट टेक्निक आपको बता रहा हूँ। राइट, ठीक है, एक यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन ये दे दूँ, ज्योतिष में एक चीज़ प्रिडिक्ट करने की 20-25 टेक्निक होती हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। व्हाट आई एम टीचिंग इज द इजीएस्ट वन, राइट, जो आसानी से सीखी जा सकती, कोई भी बच्चा भी सीख सकता है अगर 10th क्लास का हो तो। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टेप आगे लेते हैं। शनि के त्रिकोण में हम गए तो हमने देखा यहाँ मंगल बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति मंगल के प्रोफेशन में आएगा, यानी कि ये व्यक्ति रियल एस्टेट में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है। ठीक है, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर शनि से मंगल कनेक्शन बना रहा है तो आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, आप इंजीनियर का काम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म का काम कर रहे हैं, और जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं, मंगल शनि, ये जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए, मंगल यहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा कहीं। अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन अ रियल एस्टेट ना, तो सैटर्न के आगे मंगल, सैटर्न के साथ, सैटर्न के अपोजिट, सैटर्न के त्रिकोण में यही मिलने वाला है, तभी आप रियल एस्टेट में आ पाए। इसने अलाउ किया तो आप आ पाए। ठीक अब तो ऐसे ही हमें सारे प्लेनेट देखने हो सक। अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊंगा धीरे धीरे। पंडित जी, पर मेरे शनि के आगे तो यहाँ पे राहु बैठा है और यहाँ पे मंगल बैठा है, अब क्या होगा? शनि से 5वें में और 9वें में दोनों जगह हमें प्लेनेट मिल गए, अब क्या होगा? तो अब मैं कहूँगा कि अब आप इंजीनियर बनेंगे और फॉरेन में काम करेंगे, फॉरेन कंपनी में। पंडित जी, पर मेरे शनि के आगे जुपिटर भी तो बैठा है, अब क्या होगा? तो मैं कहूँगा आप इंजीनियर बनेंगे, आप फॉरेन में काम करेंगे और फिर इंजीनियरिंग कंसल्टेंट बन जाएंगे। ये जितने भी प्लैनेट शनि से जुड़ जाएंगे वो सारे आपके करियर में इन्फ्लुएंस डालेंगे। 2-4 एग्जांपल और करते हैं, ठीक है? शनि लेट्स सपोज यहाँ बैठे हैं, आपको मेरे 3 फॉर्मूले याद हैं। आपने कहा पंडित जी यहाँ कोई नहीं है, शनि के आगे कोई नहीं है, शनि के साथ कोई नहीं है, शनि के पीछे कोई नहीं है,
शनि के सामने कोई नहीं है, शनि से 5वें में भी कोई नहीं, शनि से अब क्या होगा? अब आप बेरोजगार रहेंगे। ठीक है, या तो आप बेरोजगार रहेंगे या फिर आप हाउसवाइफ बन जाएंगे, या हाउसवाइफ जैसा हाउस हस्बैंड हाउसवाइफ बन जाएंगे, या फिर आप शनि के ही प्रोफेशन में होंगे, जो कि है लॉयर बन जाना, या फिर आयरन स्टील के काम करना, इस तरह के प्रोफेशन जो सैटर्न के प्रोफेशंस होते हैं, आप तो आप वहाँ मिलने वाले। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ये आता है कि शनि को अगर कोई प्लेनेट नहीं मिल रहा तो क्या होगा? अब और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं। कुंडली में एक चीज होती है राघव, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। अगर यहां पे आप देख रहे हो, ये राहु के नीचे कुछ नंबर लिखा हुआ है, शनि के नीचे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए 28 लिखा हुआ है, ये 18 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, ये 19 लिखा हुआ है। ये क्या है? ये होती है प्लेनेट की डिग्री। डिग्री का क्या मतलब है? लेट्स सपोज, ये उठाना जरा, ये बस इतनी है। एक राशि आसमान में इतनी बड़ी है, यहां से शुरू होती है, यहां पे खत्म हो जाती है। हर प्लेनेट के पास सिर्फ 30 कदम है कि वो यहां से यहां पहुंच जाए। ठीक है, चाहे वो शनि हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, कोई भी हो, 30 कदम है। चॉइस प्लेनेट की है कि वो धीरे धीरे करना चाहता है ये काम या फिर तेजी तेजी करना चाहता है। जैसे जब चंद्रमा की बारी आएगी तो वो कहेगा सिर्फ 2.25 दिन लूंगा और पार कर दूंगा। जब शनि की बारी आएगी कहेगा 2.5 साल लूंगा और पार करूंगा। जब जुपिटर की बारी आएगी तो कहेगा मैं 30 कदम 1 साल में चलूंगा। ठीक है, जब मंगल वगैरह की बात आएगी तो ये कहेंगे कि हम कुछ ही दिनों में इसको बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा तेज है। सूर्य की जब बात आएगी तो कहेगा 1 महीना लूंगा, 30 डेज में मैं ये राशि बदल दूंगा। अब ये राशि ही तो आपके हाउसेज में है, यानी कि यही तो वो लेंथ है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, तो जब राहु आए यहाँ से, जब शनि को लेते हैं, शनि आज के पॉडकास्ट के मेन लीडर हैं, शनि इस हाउस से आए होंगे, यहाँ पे एंट्री मारी होगी, तो पहले 1 कदम चला तो शनि 1 डिग्री के हैं, फिर दूसरा कदम चला शनि 2 डिग्री के हैं, फिर तीसरा कदम चला ये व्यक्ति पैदा हो गया। राइट, तो इसकी कुंडली में कितनी डिग्री के शनि है? 3 डिग्री के। ठीक है, तो ये डिग्री क्या बता रही है कि एक्चुअली में जो राशि इतनी बड़ी थी, जो 30 डिग्री की है, उसमें यहाँ पर है प्लेनेट, यहाँ पर है प्लेनेट की, यहाँ पर है प्लेनेट की, एकदम एज पे आकर खड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं ये डिग्री क्यों बता रहा हूँ आपको, क्या मतलब है इससे? ठीक है, क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ? ये बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे इसी चार्ट का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये रियल चार्ट है। ठीक है, ये शनि 3 डिग्री का है। पहला फॉर्मूला क्या था? शनि का त्रिकोण देखना है। हाँ, 5 और 9 पे। 5 और 9, तो ये हुआ 5, 5वां हाउस, ये हुआ 9वां हाउस। आपको दिखा ये भी हाउस खाली, ये भी हाउस खाली। खाली का मतलब इसमें कोई प्लेनेट नहीं, खाली का मतलब नो प्लेनेट। ठीक है, शनि के सामने कोई दिख रहा है क्या? नहीं, ये भी खाली हो गया। शनि के आगे कोई दिख रहा है क्या? है। यस, वीनस दिख रहा है आपको। यानी कि ये व्यक्ति किसके प्रोफेशन में मिलेगा आपको? विजडम, वीनस के प्रोफेशन में, जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री है, फाइनेंस की इंडस्ट्री है। गॉट इट। सीए मिल जाएगा आपको, सीए बनता हुआ है, या फिर बहुत सारे फाइनेंस में जॉब्स होती हैं, वो करता हुआ आपको ये मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, अब दूसरा चार्ट लेते हैं कोई। ठीक है, लेट्स सपोज ये वाला चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे शनि सैटर्न कहाँ दिख रहे हैं आपको? ये रहे। ठीक है, यानी कि शनि 3 कदम, 4 कदम, 5, 6, 7, 8, 9 जब चले तो ये व्यक्ति पैदा हो गया, इसका जन्म हो गया। शनि के साथ कौन मिले बगल में आपको? अच्छा, ये शनि की कम डिग्री है, शनि से ज्यादा की डिग्री है? ये 7 डिग्री है, 9 डिग्री है? ऑब्वियस सी बात है, वो केतु जस्ट 2 कदम पीछे है। मतलब वो पीछे पीछे आ रहा है। हाँ, पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, अब इसका जरा त्रिकोण देखते हैं। 5 और 9 पे। तो ये 5 पे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 9 पे आएगा। यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं। ठीक है, यानी कि सारा दारोमदार इसके ऊपर आ गया, और इसके अपोजिट में भी प्लेनेट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्पेशल रूल आप लोगों को सीखना है कि अगर शनि के साथ राहु केतु में से कोई एक आ गया तो दूसरे को काउंट नहीं करना, जो उसका ऑपोजिट में। हाँ, अच्छा, अगर केतु आ गया यहाँ पे तो राहु काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर राहु आ जाता तो केतु काउंट नहीं करते यहाँ पर मंगल को करेंगे। ठीक, अब इसका करियर बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो शनि के साथ एक ऐसा प्लेनेट जुड़ा इसका काम करने का मन ही नहीं है, आलसी, डिटैच्ड। अच्छा, ठीक है, केतु इज अ प्लेनेट ऑफ डिटैचमेंट।
उसको इस मायावी और ये दुनियावी ये मेटेरियलिस्टिक से कुछ मतलब नहीं, हिप्पीज होते थे। ठीक है। हाँ। उस जिनकी भी कुंडली में शनि केतु मिलेंगे, जितने भी लोग 96 में पैदा हुए हैं, 1996 सबकी कुंडली में शनि केतु मिलते हैं, क्योंकि उस समय शनि केतु थे और उस साल थे पूरे, फरवरी से स्टार्ट हो गए पूरे साल में। सैटर्न इज योर कर्म, केतु इज डिटैचमेंट, मुक्ति। इनको ये काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक दिन ये काम ना करना पड़े। 3 बार करियर बदलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट ट्राइंगल एंड केतु रिप्रेजेंट 3 नंबर। तो शनि के साथ केतु जुड़ेगा तो पहले कुछ कर रहे थे, फिर किसी और करियर में चले गए। जॉब चेंज नहीं बोल रहा हूं मैं, पहले आप टीचर थे, फिर आप कंटेंट क्रिएटर बन गए, हाँ, फिर आप कंटेंट क्रिएटर बन गए और उसके बाद आप बिजनेसमैन बन गए, ठीक है। पहले आप आईएएस थे, आईएएस छोड़कर आप पॉलिटिक्स में चले गए, पॉलिटिक्स छोड़कर फिर आप एनजीओ चलाने लग गए। 3 बार करियर बदलेगा आपका, ठीक है। और एक कंटिन्यूअस फीलिंग आपके मन में रहेगी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना। शनि केतु अगर किसी के चार्ट में है ना, आप इनसे उम्मीद मत करो कि ये टाइम से काम करेंगे या ये नियम से बंध जाएंगे। और इनका जो करियर चेंज का टाइम पीरियड क्या होगा, वो दशाएं डिसाइड करेंगी, ठीक है, कि केतु की दशा कब आई, किस उम्र में आई, वहां से डिसाइड होगा। पर ये प्रॉमिस इसी लाइफ में पूरा होगा, ठीक है, इसी लाइफ में पूरा होगा। इसमें अभी तक मंगल का इफेक्ट आया कुछ? अभी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे। पर आपने बस ये कहा है कि राहु को हम नहीं लेंगे, बिकॉज केतु ऑलरेडी ले लिया, केतु और शनि साथ में, इसलिए नहीं, बस केतु। अगर यहाँ पे राहु लिखा होता ना राघव, हाँ, तो मैं यहाँ केतु होता, क्योंकि राहु केतु हमेशा अपोजिट होते हैं, ओके, ठीक है। किसी की कुंडली में राहु केतु बगल बगल नहीं, हमेशा अपोजिट मिलेंगे, क्योंकि अगर आप आसमान में भी देखेंगे तो सूर्य के सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है? मरकुरी, राइट। तो हर कुंडली में सूर्य के पास में मरकुरी मिलता है। उसके बाद सेकंड नजदीक प्लेनेट कौन सा है? वीनस। तो हर कुंडली में सन के आसपास ही वीनस मिलते हैं आपको, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सूर्य यहाँ है मरकुरी यहाँ मिल जाएगा, नो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही राहु केतु ये नोड्स होते हैं, ठीक है, राइट, मून के नोड्स होते हैं। तो जो नॉर्थ नोड है दैट इज राहु, जो साउथ नोड तो अगर शनि के साथ अगर राहु होगा तो केतु को नहीं देखेंगे ऑपोजिट में? हाँ, ये एक एक्सेप्शन रूल आप अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए, ठीक है, डन। तो ये आपने देखा, आप समझ गए कि यार ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नियम कानून से काम करने वाला नहीं है। 3 बार इसका करियर भी बदलेगा, फिर करियर होगा क्या, ना यहाँ कोई प्लेनेट, या ना यहाँ कोई प्लेनेट, इसका मतलब सीधे इन्फ्लुएंस इसका मंगल का पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति रियल एस्टेट में जाएगा, या डिफेंस में भी जा सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, ठीक है, इस तरह के प्रोफेशंस में आएगा। पर ये चीज़ इसकी हमेशा नहीं रहने वाली, ये कट हो जाएगी, करियर में कट लगेगा इसका, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं चार्ट का। मतलब आप कह रहे हो अगर मंगल से इफेक्ट होकर अगर वो रियल एस्टेट में आया भी है तो वो चेंज होगा, चेंज हो जाएगा, यस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और थोड़ा सा जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको और थोड़ा सा ज्योतिष का नशा चढ़ाते हैं। चढ़ाओ। मैं तो सोच रहा था जितने भी लोग कंपनी में आ रहे हैं सबकी कुंडली चेक कराऊं पहले, कहाँ पर कौन बैठा है, किधर कितना बैठा है। ट्रस्ट का कौन सा होता है हाउस? भरोसा, 9th हाउस। ये सबका ढीला क्यों होता है? वैसे जो भरोसे का हाउस है वो 9th है, जो राशि है वो पाइसेस है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे देखना हो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी बंदा कौन है तो कैसे पता चलेगा? सबसे ज्यादा विश्व मंगल, ठीक है। तो मतलब अब जैसे इसी का एग्जांपल लो, इसमें मुझे देखना है कि ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? ये सवाल पहले मैं करियर वाला खत्म कर लूं, इसके बाद फिर से आप ये सवाल पूछना, ठीक है। चलो, मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। हाँ, ठीक है। अब आते हैं इस चार्ट में। तो सबसे पहले अगर हमें करियर डिसाइड करना है तो कौन सा प्लेनेट देखें? शनि देखें। शनि का है, शनि देखें। मैं बता दूं सर थोड़ा सा ना, थोड़ा मजा आएगा। यस, मैं आपको सिखाता हूँ, देखो मैं सिखाता हूँ, देखो ये हमारी ऑकल्ट गुरुकुल की क्लास चल रही है, राइट। तो ये रहा शनि, और यहाँ पे साथ में बैठा हुआ है, तो एक मेरी कंसर्न ही आ गई, ये गुरु है, यस, जुपिटर। तो मतलब कुछ नॉलेज बेस्ड कुछ करेगा ये। पर अगर डिग्री देखो तो कौन आगे कौन पीछे? ये आगे शनि। यस, इसका मतलब ये कर आ चुका है। मतलब जुपिटर ये है, शनि अगर डिग्री वाइज आगे हैं, इसका मतलब जब प्लेनेटरी सिस्टम होगा तो ये ऐसे ऐसे चल रहे होंगे, फिर शनि एक टाइम पे जुपिटर से मिला होगा, फिर आगे गया होगा। पर ये आपको कैसे पता कि उसने पीछे स्टार्ट किया था? सारे ऐसे ही चलते हैं ना, सारे प्लेनेट ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, वो पोजीशनिंग के हिसाब से वो रेस ही ऐसी है, रेस सबकी रेस ऐसी है, ठीक है। तो अगर डिग्री इसकी कम है, इसका मतलब ये पीछे छूट गया, ये आगे आ गया, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ होगा ना कि शनि ने इसको टेक ओवर किया होगा और फिर वो आगे आए होंगे, ठीक है। तो जुपिटर की डिग्री 19 मिली, 10 मिली, और शनि की डिग्री 23 मिल गई, ठीक है। यानी कि सैटर्न जुपिटर से मिलकर हालचाल लेकर, और भाई कैसे हो, उसका सारा जो रस है, जो बातें कन्वर्सेशन कर आगे आया। यानी ये पैदाइशी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, यानी कि इसके पास इसके करियर में इसका जो इन्फ्लुएंस जो प्लेनेट सबसे ज्यादा कर रहा है वो जुपिटर है, जो इसके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है। भाई मैं कह रहा था आपकी इच्छाएं आपकी नहीं है,
ये शनि का, इसकी कुंडली में जो शनि है वो जुपिटर का क्रक्स लेकर आ रहा है, यानी कि मुझे ऐसे काम में जाना है, ऐसा कुछ करना जहाँ पे कुछ सीखने को मिले यार, इम्प्रूव करने को मिले, ग्रो करने को मिले, नॉलेज मिले, क्योंकि जुपिटर का यही थीम है, ठीक है। तो ये क्रक्स लेकर आ रहा है, ये सैटर्न के साथ जुपिटर है, आपके करियर में जुपिटर का इन्फ्लुएंस आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से हम पीछे 5 जाते हैं, राइट? अब हमें देखना है 5 और 9 पे तो देखना बहुत इजी है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो बस आप 5 और 9 देख लीजिए। हाँ बस ये रहा, तो त्रिकोण बन गया। अब मैं देख लिया 9 पे चंद्रमा बैठा हुआ है, वेरी गुड, राइट? अब इसके ऑपोजिट देख लूंगा, अपोजिट हाउस है, ये छठा घर है तो अपोजिट हाउस 12वां बनेगा। अच्छा, ये छठा क्या से बोला आपने? फर्स्ट हाउस, अच्छा अच्छा, राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट? तो अब जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ अपनी, वो मैं दूंगा इसके हिसाब से, और 1 5 और 5 में कुछ है नहीं, तो 9 में चंद्रमा है, इसके हिसाब से दे दूंगा। यस बस, और आगे भी कोई नहीं है। हाँ, आगे भी कोई नहीं है, ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला है बिकॉज ऑफ चंद्रमा, जो कि एजुकेशन या नॉलेज या बैंकिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में है, ठीक है। क्योंकि जुपिटर और चंद्र, इन जितने भी प्लेनेट शनि से कनेक्शन बनाएंगे वो सब आपके करियर में आएंगे, सारे के सारे, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। और वो किस उम्र में आएंगे वो दशा बताएगी, ठीक है। मल्टीपल इनकम के लिए अब हम चंद्रमा को देख लिया, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, वो चंद्रमा से आ गया, और जो गुरु से आ गया वो विजडम, नॉलेज, एजुकेशन इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, जुपिटर। गॉट इट, कंसल्टेंट बनना, टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, ठीक है ठीक है, ये जुपिटर, डन, ठीक है। अब इसमें डिग्री का हमने क्या रोल देखा है इसमें? जैसे डिग्री आपने सिखा तो दिया है, अब डिग्री से मुझे क्या फर्क पड़ा है इसमें? डिग्री से ये पता चलता है पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। अब इसमें क्या पता चला? जैसे इसको छोड़ते हैं और अच्छा इजी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। शनि यहाँ पर है, मान लेते हैं ये शनि है 5 डिग्री के, ठीक है। शनि के त्रिकोण में आए, हमने कहा कि यहाँ पे मरकुरी बैठा हुआ है जो कि 10 डिग्री का है, और शनि के इधर जो 9वां त्रिकोण का हाउस है, यहाँ पे हम कहते हैं राहु बैठा हुआ है जो कि 15 डिग्री पर है, ठीक है। अब आपने देखा कि शनि, मरकुरी और राहु, किसकी डिग्री सबसे कम है? 5, शनि की। यानी आपका करियर शुरू हुआ शनि से, इसके बाद किसकी डिग्री है? मरकुरी। यानी कि अब ये इसकी पहली जॉब होगी आईटी में, ओके। फिर किसकी डिग्री है? राहु की। उसके बाद ये फॉरेन जाएगा, पहले इंडिया में जॉब करेगा, उसके बाद इसको एमएनसी का ऑफर आएगा और फिर फॉरेन में ये सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके आगे लेट्स सपोज मान लेते हैं यहाँ पे जुपिटर आ जाता, ठीक है। जुपिटर की डिग्री अगर 1 भी है, फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, शनि के 2nd हाउस में जो भी है ना वो आगे ही है, जो त्रिकोण में है वो उनमें बस हमें डिग्रियां देखनी है, सिर्फ त्रिकोण में डिग्रियां देखनी है। जो शनि से दूसरे घर में है ना, आगे वाले में, वो तो आगे ही है, वहां पे डिग्री कम भी होगी ना, जैसे जुपिटर 1 डिग्री का भी होगा ना, पर ये एक्चुअली में इन तीनों से आगे है प्रायोरिटी वाइज। तो यानी डिग्री अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ त्रिकोण में देखेंगे, और अंत का जो गोल है शनि का वो ये है जुपिटर पे, ठीक है। अब इसको फिर से समझते हैं। करियर शुरू हुआ, आईटी की जॉब मिली, विदेश चला गया, फाइनल जुपिटर बताएगा, अब ये आईटी कंसल्टेंट बन गया, राइट, ठीक है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि हमने डिग्री को रैंकिंग वाइज लिया था, पर जो उसके साथ में था वो एंड में ही आएगा, इसलिए उसकी डिग्री नहीं देखनी, चाहे कम भी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज सैटर्न यहाँ पर है, 2 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद केतु आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। केतु मान लेते हैं 4 डिग्री के हैं, त्रिकोण में हम एक प्लेनेट रख देते हैं मंगल, 10 डिग्री का, 9th हाउस को हम खाली छोड़ देते हैं लेट्स सपोज, ठीक है। एक राहु यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि केतु के हमेशा अपोजिट में राहु रहेंगे, ठीक है। शनि से 2nd हाउस में बोलो कौन सा प्लेनेट रखें, आप बोलो। वीनस रख देते हैं, ठीक है। वीनस रख दिया, वीनस की डिग्री हमने रख दी 28, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये तो साथ में बैठा है, अब शनि से त्रिकोण देखेंगे, पहले त्रिकोण देखना है फिर 2nd हाउस देखना है। त्रिकोण में मंगल मिले, मार्स इज ऑल्सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ी चलाना, ठीक है, ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति लेट्स सपोज मान लेते हैं कि ऑटोमोबाइल में या मंगल के प्रोफेशन में है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं 9th हाउस में, यानी कि ये फाइनल होना चाहिए था, पर अभी केतु के 2 कट बचे हुए हैं, दूसरा कट लगेगा, अब ये इस प्रोफेशन से जाएगा और इसमें आ जाएगा। कैसा है, अब ये हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही हो, पर महंगी गाड़ियों का काम कर रहा है, कि मैं भाई गाड़ियों की डिटेलिंग करता हूँ पर सिर्फ पोर्शे की करता हूँ,
डिफेंडर की करता हूँ। वीनस अगर आपके शनि से जुड़ा है ना, तो सस्ता काम आप नहीं कर सकते, फीस अपनी सस्ती नहीं रख सकते, और अगर आप रख रहे हैं तो आप परेशान रहेंगे। राइट। और ये कैसे पता है कि बेसिकली ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे प्लैनेट है तो यहाँ पे आना जरूरी है? हाँ, फिर से बोलता हूँ, पहला रूल है त्रिकोण चेक करना है। दूसरा रूल है कि शनि से 7वें में कौन बैठा है, यानी कि शनि अगर यहाँ है तो पहला रूल कह रहा है ये चेक करो, ये चेक करो, 5 घर आगे 9 घर आगे। दूसरा रूल कह रहा है कि शनि के अपोजिट में कौन सा बैठा है। तीसरा रूल कह रहा है कि शनि से आगे क्या है, और ये फाइनल है, आपका अंत क्या होगा यहाँ पे बैठा प्लेनेट बताएगा। और अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, ठीक है, तो यही प्लेनेट आपके अंत बताएंगे कि आपके करियर का एंड क्या होने वाला है। गॉट इट। अब मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक क्रक्स दे देता हूँ, ठीक है, जो अभी तक हमने सीखा उसकी समरी दे देते हैं, ठीक है। आपके करियर में आप कितने आगे जाएंगे या किस करियर में जाएंगे, ये शनि महाराज बताने वाले हैं, ठीक है। अब अगर शनि से राहु जुड़ जाए, कैसे भी, जो हमने तरीके अभी तक सीखे, 5-9 कहीं पे भी, ये व्यक्ति फॉरेन से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, विदेश से इनकम आनी ही आनी है, आउट ऑफ द बॉक्स काम या प्रोफेशन में इसको जाना ही जाना है। ऐसे प्रोफेशन में जाएगा जो कि आमतौर पे लोग नहीं अपना रहे हैं। ऐसे राहु और शनि मिलकर बनाते हैं पिशाच योग, ठीक है। आपके प्रोफेशन में लोग टांग खींचेंगे, और हर जगह ये सेम पैटर्न आप देखोगे कि जब आप आगे बढ़ते हो तो पीछे से आपके ही कलीग्स आपकी टांग खींचते हैं। आपके प्रोफेशन में यू विल फील कि यार ये इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, और क्योंकि शनि राहु वाले जो पिशाच लोग हैं ना, ये एक्चुअली में पिशाच होते हैं। कुछ काम ना सिर्फ राक्षस ही कर सकते हैं, ठीक है। तो सैटर्न राहु अगर चार्ट में मिल रहा है ना, दैट मीन कि आप बहुत हाईली प्रेशर वाली जॉब में जाने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे दिमाग खराब होगा, और एक्चुअली में आप ही हो जो इसे हैंडल भी कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छा राइज भी करोगे इसमें, ठीक है। कंटिन्यूअस मेंटल प्रेशर रहना सैटर्न राहु का एक सिम्टम है, और फॉरेन से इनकम आना। अब मान लेते हैं कि शनि के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, या शुक्र ने ऐसे ही जो हमने सीखा कनेक्शन बना लिया। सैटर्न वीनस है, एक तो आप फाइनेंस के प्रोफेशन में, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, इनके प्रोफेशन में जा सकते हैं। शुक्र इज ऑल्सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इनकी ऐसी कंपनियों में भी आप काम कर सकते हैं, या फिर आप सीए हो सकते हैं, ठीक है। पर शुक्र आपकी मैरिड लाइफ भी है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ भी है। सैटर्न उसका नॉट सो गुड फ्रेंड। तो सैटर्न वीनस में आप अपने स्पाउस को बहुत कोल्ड नेचर का पाओगे, नॉट सो इमोशनल, बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशन शो नहीं कर पाता, कोल्ड रहता, शांत रहता, चुप रहता। बट वीनस इज स्पाउस, तो शनि हार्डवर्क है, आपका स्पाउस बहुत हार्डवर्किंग है। शनि ओल्ड प्लेनेट है, आपका स्पाउस उम्र में बड़ा मिलेगा आपको, कम से कम 3 साल उम्र में बड़ा होगा या उससे होगा, चेहरे से बड़ा दिखता होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रेडिक्शन करी। शनि केतु की मैं आपको बता ही चुका हूँ। शनि मंगल, ठीक है, सैटर्न और मार्स। अब मंगल का जो काम करने का तरीका है वो बहुत फियर्स है, बहुत तेज, स्पीड, जैसे आर्मी जनरल होते हैं ना कि पाकिस्तान से अटैक हो रहा है, अरे करेंगे, ये वाला उस समय नहीं है टाइम आपके पास, अब आपको जाना है वहाँ पे, करना है, लड़ाई करनी पड़ेगी। मार्स ऐसा है, पर शनि 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 शनिचर धीरे 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 करेंगे। दोनों अपोजिट एनर्जी, दैट इज वाई दोनों एनिमी है, ठीक है। अब शनि के साथ जब मंगल बैठता है तो व्यक्ति मंगल के प्रोफेशन में इंजीनियर मिलेगा, रियल एस्टेट में मिलेगा आपको, ऑटोमोबाइल, स्पोर्ट्स सेक्टर में मिल सकता है। पर ये व्यक्ति जब मशीन विद लिमिटलेस एनर्जी, ये ऐसा है, इतना काम करवा लो, कितना काम करवा लो, थकना नहीं है, ठीक है, ये वाली भी है। बट इसकी जब इसकी लाइफ में राइज आने वाला होता है ना कि अब समय अच्छा आ रहा है, इसकी तबीयत इसका साथ नहीं देती, इसकी हेल्थ इसका साथ नहीं देती, इसकी तबीयत उसी समय खराब होने लगती है, और उसी समय राइज हो रहा होता है। ये बड़ी वियर्ड सी बात है सैटर्न एंड मार्स के अंदर। अब अगर हम देखें तो मंगल जो है वो आपका छोटा भाई भी है, शनि जो है वो हार्डवर्क है, छोटे भाई के जीवन में हार्डवर्क। ज्योतिष ईजी है, एक चीज़ इसकी उठाई, एक चीज़ इसकी उठाई, दोनों को जोड़ा, प्रेडिक्शन बनाई, सही बैठेगी। अगले प्लेनेट पे चले तो सैटर्न जुपिटर, ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। एक है कर्म का देवता, दूसरा है भाग्य का देवता। और अगर आपकी कुंडली में कर्म और भाग्य के देवता जुड़ गए, यानी कि कर्म को भाग्य का सहारा मिल रहा है, ठीक है। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपकी लाइफ ग्रोथ बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। सैटर्न जुपिटर अगर आपके चार्ट में, आप जिस घर में पैदा होंगे, 100% वहाँ पे न्यूज़ मिलेगी कि इसके पैदा होने के बाद प्रॉपर्टी बनी, पापा का प्रमोशन हो गया, वहाँ पे ये हो गया, गुड न्यूज़ेज आई, ठीक है। एंड सैटर्न जुपिटर वाले इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगला प्लेनेट लेते हैं, सैटर्न के साथ मरकुरी आ गया, बुध आ गया। अगर तो प्रोफेशन हमने डिस्कस कर लिया, वहाँ पे आप मिल सकते हैं। पर आपके करियर में बुध का बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, विच इज़ योर कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत की शैली। अगर ये व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन पे काम करने लग जाए, इसके करियर में राइज होने लगेगा। अगर नहीं कर पाएगा तो करियर में प्रॉब्लमेटिक रहेगा। मरकुरी इज ऑल्सो योर डॉटर, ठीक है। तो डॉटर का करियर स्लो स्टार्ट होगा, क्योंकि सैटर्न डिले का भी प्लेनेट है। मरकुरी आपकी दांत भी होते हैं,
तो सैटर्न मरकुरी अगर चार्ट में मिला तो दांतों में कैविटीज, रूट कनाल 2-4 बार करवा चुके होंगे ये लोग, ठीक है। सैटर्न मरकुरी का कॉम्बिनेशन है। मरकुरी मैंने जैसे कहा कि ये कम्युनिकेशन है, शनि के साथ अगर बैठा हुआ है तो ये वो बच्चे हैं जो थोड़ा लेट बोलना स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। शनि के साथ और किसको लें, राहु हो गया, केतु, सूर्य को लेते हैं। शनि और सूर्य मिले हुए, ओह माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन और बहुत परेशान करने वाला कॉम्बिनेशन भी है। सन इज़ गवर्नमेंट, सरकार है। किसी भी गवर्नमेंट का हेड ऑफिस उसकी कैपिटल सिटी में होता है। यानी कि अगर सन सैटर्न आपकी कुंडली में मिल रहा है, एक साथ बैठा है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, आप कैपिटल सिटी में रह रहे हैं। यू आर लिविंग इन अ कैपिटल सिटी, ठीक है। जैसे इंडिया के लिए दिल्ली है, उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ है, वहाँ पे आपका मिलेगा। उसी के आसपास आपका काम मिलने वाला है। सन एंड सैटर्न दोनों ही एनिमी हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके प्रोफेशन में आप नंबर 2 बन पाएंगे, ठीक है। नंबर 1 मोदी जी, नंबर 2 अमित शाह। तो और दीज पीपल आर वेरी वेरी रिलायबल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बचपन से ही अपने आप को जिम्मेदार समझने लगते हैं कि मैं इस घर की तरक्की के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। पर आंखों की परेशानी आ जाती है, बिकॉज सन इज़ योर आई की जो साइट होती है वो सूर्य रिप्रेजेंट करता है, शनि उसका एनिमी है, तो आंखों की रोशनी में दिक्कत आती है, चश्मा लग जाता है बेसिकली। आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा बिकॉज एनिमी है दोनों, ठीक है। नेम पाने के लिए और फेम पाने के लिए स्पेशली इन लोगों को बहुत ज़्यादा फेम नहीं मिलता अर्ली लाइफ में, लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में मिल सकता है बिकॉज ऑफ देयर हार्डवर्क। तो ये सारे प्लैनेट के साथ हमने बताया, राइट। जितने भी प्लैनेट्स की हमने बात करी है, इस सभी कॉम्बिनेशन पे मुझे सिंपल सा, अब इसको बेसिकली जो भी जितनी डिस्कशन हुई है ना, अब बेसिकली मैं इसको सिंप्लीफाई करके कंक्लूड करना चाहता हूँ, राइट। मुझे आप ये बताइए कि इनमें से सबसे, जैसे आपने कहा ना कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है तो घर पे खुशी आ जाती है, इसमें सबसे स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन कौन सा होता है सैटर्न के साथ? अगर आप अपनी कुंडली को देखें और आपको दिखे कि आपके शनि के आगे वाले घर में कोई प्लैनेट नहीं है, पीछे वाले घर में कोई प्लैनेट नहीं है, और शनि के साथ भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, यानी कि मेरे आगे कुछ नहीं है, मेरे पीछे कुछ नहीं। कब बोलते हैं हम ऐसी बातें कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है। इसका मतलब शनि अनाथ हो गए हैं, ठीक है। जब भी कोई भी प्लैनेट, नॉट जस्ट सैटर्न, कोई भी प्लैनेट जिसके आगे कोई प्लैनेट नहीं है, पीछे कोई प्लैनेट नहीं है, साथ में कोई प्लैनेट नहीं है, इसका मतलब अब वो बहुत डिप्रेशन में है, परेशान है। और जब शनि परेशान होंगे तो कहाँ पे आएगी प्रॉब्लम? करियर में, ठीक है। तो जिनका शनि अकेला बैठा हुआ है, आगे पीछे कुछ नहीं है, साथ में कुछ नहीं है, इनके करियर में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। करियर स्टार्ट नहीं हो पाता, बहुत लेट स्टार्ट होता है। शुरुआत पहला जो बिजनेस होगा फेल हो जाएगा, पहली जो जॉब होगी वो गलत कंपनी में आएगी आपकी, और दूसरी जॉब मिलने में बड़ा स्ट्रगल होगा, बहुत हार्डवर्क लगेगा। तो ये एक चीज़ आप देख सकते हो कि टफ है। सैटर्न केतु मैंने आपको बताया, ये आपको हार्डवर्क करने ही नहीं देता, ये आपको मेहनत करने ही नहीं देता। करने देगा तो केतु के ही प्रोफेशन में, जैसे सैटर्न केतु वाले एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं, क्योंकि वो केतु का प्रोफेशन है। रिसर्च में आ जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स में आ जाएंगे, किसी माइन्यूट या महीन सी काम में आ जाएंगे, क्योंकि वो केतु, या तो ये केतु के प्रोफेशन में रहेंगे तो बढ़िया है, अच्छा है, आप कुंडली की बात मान रहे हैं। इसके अलावा कहीं आप जाने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ नहीं टिकने वाली है आपकी। गॉट इट। ठीक है। काम बनते बनते बहुत लोग का बिगड़ता है। अभी मेरा एक दोस्त है, उसने 8 करोड़ की एक मशीन खरीदी, मैट्रेस का बिजनेस है उसका। तो हुआ ये है कि उसने जर्मनी से कहीं से इम्पोर्ट करा है, फेब्रुअरी से आया हुआ है। तो अब उसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब ऑब्वियसली सारी कैलकुलेशन ऐसी होती हैं कि उसने बिजनेस सेट किया, तो उसका था कि जैसी आ जाएगी इसको मैं शुरू करूँगा और एक मेरे का यहाँ से रेवेन्यू आएगा। ऑब्वियसली अब एक हैवी इन्वेस्टमेंट है। अब हुआ ये है कि अब वी आर सेटिंग इन जुलाई, मशीन तो आ गई है, मशीन बहुत बड़ी है, इट्स ह्यूज। अब प्रॉब्लम ये हुई उसको कि मशीन चल ही नहीं रही। उसने जापान से, चाइना से इंजीनियर्स बुला लिए, इंजीनियर आते हैं 2-3 महीने बाद भाग जाते हैं। तो वो इतना परेशान मुझे मिला, हम कार भी गए, यार कह रहा समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है काफ़ी लोग हैं। अब मैं भी उसको क्या बोल सकता हूँ, अब जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है उसी को वो प्रेशर पता है कि कितना एक ओवरहेड खर्चा हो रहा है। तो जो काम बनते बनते बन रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? जैसे करियर की ये बात है, करियर में, बिजनेस में नहीं वो हो रहा, सही चल रहा था, एक रिस्क लिया, बट इट इज नॉट गोइंग लाइक दैट। ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर आकर ये लाइन बोल दे स्वाभाविक रूप से कि पंडित जी मेरा ना काम बनते बनते नहीं बनता, 2 लेवल इंटरव्यू के पास होते हैं, तीसरे में मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, वहां तक पहुंचकर नहीं हो पा रहा है। क्लासिक राहु प्रॉब्लम। राहु को लाल किताब में कहा ही गया कि चलती हुई गाड़ी में रोड़ा है ये, ठीक है। जो गाड़ी बढ़िया चल रही है उसको अटका देने का काम राहु का है। आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलें ये, और ये कभी फेल नहीं होता, इसको क्लासिक राहु की प्रॉब्लम है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, फिर इसके सोल्यूशन बताऊंगा।
कोई भी व्यक्ति अगर पंडित जी के पास आता है और कहता है कि पंडित जी मुझे ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, मुझे ना मौके नहीं मिल रहे, मैं तैयार हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मेरे अंदर सारा सब कुछ है। पोटेंशियल है, बट मुझे वो मौका नहीं मिल रहा है कि मैं अपने टैलेंट को शो कर हम्म। पाऊँ। क्लासिक मरकुरी प्रॉब्लम, बुध का इशू है ये, ठीक है। अब इसको घर में कैसे देखेंगे या कुंडली में कैसे? कुंडली में तो यही 2 प्लैनेट की प्रॉब्लम मिलेगी, यही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। दशा इन्हीं की चल रही होगी, राहु की या शनि की दशा, इन्हीं में प्रॉब्लम होगी। अब बुध जो होता है वो हमारे घर की उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन। आप जाइए, जो लोग भी ये बात जेन्युइनली फील करते हैं ना कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मौके नहीं मिलते, जी। जाइए अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, कंपास खोलिए और अपने घर का नॉर्थ देखिए, ठीक है, कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ आ रही है। नॉर्थ डायरेक्शन क्योंकि बुध रूल करता है, वहां पर आपको अगर शनि का सामान मिल गया, मंगल का सामान मिल गया, राहु का सामान मिल गया, दैट इज वाई यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और मिलेगा। अब आप कहोगे कि इनके सामान होते क्या हैं, ठीक है। शनि का सामान है जूते चप्पल, शनि का सामान है वुडन फर्नीचर, शनि का सामान है बहुत बड़ा कोई काले रंग का आर्टिफैक्ट आपने लगा रखा है, शनि का सामान होता है एसी या रेफ्रिजरेटर, ठीक है। मंगल का सामान है लाल रंग, मंगल का सामान है आपके तेज धार वाली चाकू तलवारें, ठीक है, ये मंगल के सिंबल्स होते हैं, ये आपको वहाँ मिलेंगे। राहु का सामान होता है खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। नॉर्थ में टीवी मिली ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, खराब है, या जो वायर होती हैं खराब, लोग एक उसमें दराज में रख देते, ये मिलेगा आपको वहाँ पे। राहु इज़ ऑल्सो डस्टबिन, ठीक है, डस्टबिन मिलेगा। टॉयलेट, राहु इज़ ऑल्सो टॉयलेट, वो मिलेगा आपको। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राहु शनि या मंगल के सामान आपको वहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। आप रिमूव करेंगे, आपकी प्रॉब्लम ईजी हो जाएगी। अब आता हूँ आपके पहले सवाल पर। अगर काम बनते बनते नहीं बन रहे हैं ना, ये क्लासिक राहु की प्रॉब्लम है, जस्ट डू 1 रेमेडी और 3 महीने बाद मुझे थैंक यू बोलोगे आप, ठीक है। राहु की बहुत क्लासिक रेमेडी है, वैदिक रेमेडी है, अमावस्या। तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अमावस्या तिथि इज डिनोटेड टू आर पितृस, पितृ देवताओं को, और अमावस्या तिथि ही राहु रूलर है उस तिथि का। जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि में गंगा स्नान करेगा, करता रहेगा, राहु उसको तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। ये वैदिक रेमेडी हमेशा काम करती है, आप करके देखिए इसको। और जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, जो काम बनते बनते नहीं बन रहे, अब आप पता नहीं क्यों बन जा रहे हैं, अब ईजी हो जा रहा है, ठीक है। ईजी रेमेडी, पैसा नहीं खर्च होगा, काम करेगा पूरा। राइट। ऐसे ही एक चीज़ और बता देता हूँ, याद आ गई है। किसी को भी अगर फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कर्जा बहुत बढ़ रहा है, डेट बहुत बढ़ रही है, पैसा नहीं आ रहा है और बड़ा परेशान हो रहे हैं पैसे के लिए, बस मेरा ये एक उपाय आप करो, 3 महीने 4 महीने करके देखना, आपके रास्ते खुल जाएंगे। ये उपाय बताया है आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य एक लेडी के घर जाते हैं, वो खाना मांगते हैं भिक्षा में, वो नहीं दे पाती है, उसके घर में सिर्फ एक आंवला होता है, वो आंवला देती है आदि गुरु शंकराचार्य को डिवोशन के साथ। आदि गुरु शंकराचार्य वहीं पे खड़े खड़े उस लेडी के लिए कनकधारा स्तोत्रम की रचना कर देते हैं। माता लक्ष्मी इतनी खुश हो जाती हैं कि उस लेडी के घर पर सोने के आंवलों की वर्षा होती है। दैट इज वाई कनक इज गोल्ड, धारा इज प्रवाह करना। ये कनक धारा स्त्रोत इतना पावरफुल है, अगर आप पढ़ेंगे 3-4 महीनों में आपके फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व होने लगेंगे, रिजॉल्व होने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि मैं कहाँ काम करूँ और मुझसे क्या गलती हो रही है। ये फाइनेंस के लिए एक अच्छी रेमेडी है। तो ये स्तोत्र का हम पिक्चर लगा देंगे, राइट? ये स्रोत है, चैंट है, छोटा सा ही है, पढ़िए, थोड़ा सा कठिन है, संस्कृत में है, पर आप यूट्यूब पे वगैरह देखोगे, सुनोगे, समझोगे इसकी मीनिंग तो आ जाएगा। और जब आप ये पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए, नहीं तो फ्राइडे तो एटलीस्ट पढ़िए और माता लक्ष्मी को एक आंवला चढ़ाइए। गॉट इट। करियर के कॉन्टेक्स्ट में आप जो ये बताएं, अब जैसे आज जो हमने देखा कि ये त्रिकोण बनाया, मुझे ये करना चाहिए, अब मोस्टली लोग यही देखेंगे कि हम ये तो कर ही नहीं रहे। व्हाट इज दैट साइन, और क्या उनको वो चेंज करना चाहिए अभी? ओके, पहले तो जो लोग भी अपने करियर में हैप्पी हैं, खुश हैं, वो यही कर रहे हैं जो कुंडली कह रही है। एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट पेड वेल, अच्छा पैसा नहीं दिया जा रहा आपको, अंडर पेड हैं आप, तब आप इसकी बात नहीं मान रहे। और ज्योतिष का पूरा खेल ही तो ये है कि आप मेरी बात मान लो, आसान हो जाएगी जिंदगी। राइट। और जब वो व्यक्ति कहेगा मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, तो ऑन द सेम टाइम वो ये कहेगा मैं यही करना चाहता था, जो इसमें बता रहा है, यही करना चाहता था मैं। जैसे मेरी कुंडली में सैटर्न केतु है, मैं भी 96 बॉर्न हूँ, ठीक है। क्या क्या ट्राई करा, यूपीएससी को सोचा कि वो ट्राई कर लेंगे, एक टाइम ऐसा था, बड़ा बुरा टाइम था कि बीपीओ में जॉब ही मिल जाए, उसके लिए भी ट्राई करा, वो भी नहीं हुआ, कट। पर जिस दिन से एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ, केतु के प्रोफेशन में आया हूँ, बहुत मजे हैं जिंदगी में। राइट। अगर कुंडली में है कि आपके करियर मल्टीपल टाइम्स चेंज होने हैं तो होगा। और जो इस पे दशाएं आती हैं, जैसे जुपिटर का ट्रांजिट आया, ये दशा बताती है कि ये इवेंट कब होगा। जैसे इसकी टांग टूटनी है तो कब टूटेगी,
जॉब चेंज होनी है तो कब होगी, कितने टाइम ये बेरोजगार रहेगा और उसके बाद इसको जॉब मिल जाएगी, इसको बिजनेस से सॉरी इसको जॉब से बिजनेस में कब चले जाना चाहिए। दशा ट्रांजिट टाइमिंग बताते हैं, कुंडली प्रॉमिस बताती है कि होगा क्या, वो कब होगा वो दशा बताती है। गॉट इट। अब इसमें जो इस वक्त अपना ये देख रहा है एज अ करियर देख रहा है, जॉब वर्सेस बिजनेस का कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब चलो थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है, थोड़ा सा आसान वाला बताना। सबसे आसान वाला ही टफ है, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको बहुत इजी रखूं, ठीक है। चलो, आपकी कुंडली जो भी होती है ना, इसमें एक चीज होती है अष्टक वर्ग, ठीक है। अष्टक वर्ग को बेसिकली आप ये समझ लो कि हर हाउस को नंबर दिए गए हैं कि भाई ये 10 नंबर का बढ़िया काम कर रहा है, ये 8 नंबर वाला काम कर रहा है, इस तरह से समझ लेते हैं अभी बेसिक। अब आते हैं हम जरा अष्टक वर्ग इस कुंडली में खोलते हैं, ठीक है। ये देखिए अष्टक वर्ग सारणी आ गई हमारी, ठीक है। ये सबसे इजी मेथड है जो आप बिजनेस करूं या जॉब करूं कर सकते हैं। जैसे अगर सैटर्न मरकुरी चार्ट में है तो ये देखने की जरूरत नहीं है, आप बिजनेस के लिए बने हैं। अगर मरकुरी आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, आप बिजनेस के लिए बने हुए हैं। मरकुरी 7th हाउस में बैठा हुआ है तो आप बिजनेस के लिए बने हुए हैं। ये क्लासिक डिक्टम है, ठीक है, ये नहीं फेल होता। लेकिन अगर नहीं है ऐसा कुंडली में तो क्या करना है? शनि के त्रिकोण में बुध है, शनि से 7वें घर में बुध है, शनि से 5-9 में बुध है तो बिजनेस है। फर्स्ट है 7th हाउस में सिर्फ बुध बैठा है तो भी बिजनेस के लिए अच्छे चार्ट है। अब ये देखिए राहु, ठीक है, ये हर हाउस को नंबर दिए गए हैं, ठीक है, कि इसको 30 नंबर मिले, इसको 22 मिले, इनको कैसे नंबर मिलते हैं इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। आप मुझे बताओ कि जॉब का हाउस कौन सा था? ये वाला, ठीक, और बिजनेस का हाउस ये वाला, इसको किस में ज्यादा नंबर मिले? बिजनेस, तो बिजनेस करना चाहिए। सबसे इजी टेक्निक है, वेरी इजी टेक्निक। गॉट इट। और एक चीज और बता दूं, अगर कोई देख रहा है इसको तो दिस इज योर कर्म, ये हाउस कर्म है और ये आपका प्रॉफिट है। किसको ज्यादा नंबर मिले? इसको। कम काम में ज्यादा पैसा मिल रहा है इसको लाइफ में, ठीक है। इतनी मेहनत की नहीं जितनी लग्जरी भोग रहा है। अगर इसका उल्टा होता तो ज्यादा काम में पैसा, ज्यादा मेहनत ज्यादा काम में पैसा कम मिल रहा है। ऐसे भी बहुत लोग हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो इसमें कर क्या सकते हैं फिर जो उसको बहुत मेहनत कर रहा है पर उतना रिजल्ट? इसके लिए अब रेमेडीज होती हैं, वो पर्टिकुलर चार्ट्स पे डिपेंड करती हैं कि किसका चार्ट है, उसके हिसाब से वो रेमेडीज बता जाएंगी। ऐसी जनरल रेमेडीज नहीं है। राइट। अब जो भी एज अ करियर कुंडली को देख रहा है उसको इसको एक सही स्पिरिट में कैसे समझना चाहिए इस चार्ट को? अपने जो चार्ट जिसने बनाया उसका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए उसके बाद आफ्टर मेकिंग द चार्ट? करियर के सिर्फ करियर पॉइंट ऑफ व्यू, करियर पीओवी से। ओके, मैं इसको और प्यार से समझाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले इंसान को खुद को समझना चाहिए। हर व्यक्ति पढ़ने में अच्छा नहीं होता, हर व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता, हर व्यक्ति को बहुत अमीर बनना है, पैसा कमाना है, ऐसी ख्वाहिशें भी नहीं होती। कई लोग पीसफुल अपने घर के साथ रहना चाहते हैं। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अपने आप को आप कैसे समझोगे? फर्स्ट हाउस लग्न बताएगा। लग्न में अगर चंद्रमा बैठा है ना, आप मूडी हो मानो या ना मानो, इमोशनल हो मानो या ना मानो, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा है ना तो आप एक जगह नहीं टिक पा रहे। फर्स्ट हाउस में अगर मंगल बैठा, यू आर वेरी फियर्स। आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, और बड़ी तो मेरी भी हैं, पर जिसका मंगल बैठा है वो मेहनत भी कर रहा है उसके लिए। क्लासिक मांगलिक पीपल, ठीक है, एग्रेसिव हैं, एम्बिशियस हैं और एंगर है इनके अंदर। फर्स्ट हाउस बताएगा कि आप जीवन में किस तरह के व्यक्ति हैं। अगर वहाँ पर जुपिटर बैठा है तो यू आर अ पर्सन जो कि जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स नॉलेज से सॉल्व करेगा, ठीक है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, आप जहां पर हो जब तक उस जगह को छोड़ोगे नहीं, लोग आपकी कदर नहीं समझेंगे। जैसे राघव जब इस पॉडकास्ट को छोड़कर, इन 15 लोगों को छोड़कर चले जाएंगे ना, तब राघव की कीमत पता चलेगी, अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता तो, ठीक है, कि हाँ यार वो बढ़िया बंदा था यार, ठीक है, बहती हवा सा था वो, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस बताएगा। अब मान लेते पंडित जी मेरे तो फर्स्ट हाउस खाली है, वहां पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा। फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी आ रही है ये चेक करिए, ठीक है। अब राशि, हर राशि का मालिक होता है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लगा दीजिएगा। अगर 4 नंबर है तो चंद्रमा मालिक है, अगर 10 नंबर है, 11 नंबर है, शनि मालिक है। इफ सैटर्न इज इन फर्स्ट हाउस या फिर 10 नंबर 11 नंबर लिखा है, जीवन में हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप चूज नहीं कर सकते। अगर वहां पर वीनस बैठा है, शुक्र बैठा है, ठीक है, तो ये नेचुरल धन योग है। आप पैसों को अट्रैक्ट करोगे और बिकॉज ऑफ फीमेल्स आपका लक आगे जाएगा, बिकॉज ऑफ फीमेल आप पैसे ज्यादा कमाओगे। बट हेल्थ का ध्यान भी रखिएगा क्योंकि वीनस फर्स्ट हाउस में हेल्थ नहीं अच्छी रखता, ठीक है। ऐसे ही अगर फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है, अतरंगी काम, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट स्टाइल के साथ काम करना, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वे में फंस गए तो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है तो ये व्यक्ति अपनी
अपने डिज्नी वर्ल्ड में रहते हैं, अपनी ड्रीमी दुनिया में रहते हैं, ठीक है, कि नीली बत्ती तो लगी जाएगी, फिर पूजा के घर जाऊंगा, कहूंगा राजेंद्र बाहर निकल, पूजा का पापा, ठीक है, अपने ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं। तो आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करते रहना चाहिए बार बार, अदरवाइज आप अपने सपने में तो बहुत बड़े बन जाएंगे, ख्याली प्रैक्टिकल नहीं रह पाएंगे। इंट्यूशन पे चलना चाहिए फर्स्ट हाउस केतु वालों को, इस तरह से काम करना चाहिए। राइट, तो बेसिकली ये हमने वो डिस्कस, ये पहली चीज है कि व्यक्ति का नेचर क्या है। जैसे जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है कंसल्टेशन तो के पहले लिए, आप ये देखते हो कि उसका ऑरा कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है। जैसे राघव इज वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। राघव को अगर मैं बोलूं आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है, राघव तुम्हारा जीवन इसी, राघव क्या कह, काम की बात बताओ कि अभी करना क्या है, नौकरी नहीं मेरे पास। तो मैं राघव अगर प्रैक्टिकल इंसान है, मैं इसको प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा। पर कोई लेडी आती है जो वेरी इमोशनल, बहुत भावुक है, उसको इमोशनल वे में समझाना पड़ेगा। राइट, नंबर से समझ नहीं आएगा, उसको कोई कहानी से बताना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो डेटा फैक्ट्स इन पे बातें करेंगे, उनको ऐसे समझाना पड़ेगा। तो एक एस्ट्रोलॉजर ये समझना पड़ेगा कि इसको समझ में कैसे आएगा, क्या करें कि इसको समझ में आ जाए, ठीक है, किस तरह से बात करें। इसलिए एक जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, आधा साइकोलॉजिस्ट बन जाता है वो, ठीक है। इसको कंक्लूड करने के लिए, जैसे अभी आधा साल हमारा हो चुका है, यस, आने वाले आधे साल में अगर हम सभी के लिए कुछ ना कुछ बता दें, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, ओके, मैं इसको 3 राशियों का बहुत टफ टाइम स्टार्ट होने वाला है, तैयार हो जाइएगा। आपकी जॉब चेंज होगी, जॉब बदलेगी, आपके ऊपर ऑफिस में इतना प्रेशर बनाया जाएगा कि आप खुद ही रिज़ाइन डाल दें। आपके ऊपर ऑफिस में, बिजनेस में ऐसा दबाव आप महसूस करेंगे कि यार इतना इतना क्यों हो रहा है। आपको ऐसा फील होने वाला है कि नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग यू, और आपको हर कोई अपोजिशन में लगेगा। फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ये 3 राशियां हैं, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। दिल दग दग हो रहा था, मैं कहा तीसरी कौन सी होगी। तो कुंभ राशि के लिए इट्स नॉट अ गुड टाइम। ये आने वाले 4 महीने अच्छे नहीं है आपके लिए। ये जो टाइम पीरियड है, कौन सा टाइम पीरियड है? ये अभी बता रहा हूँ, 27 जुलाई से 11 दिसंबर, ठीक है, 2026 का, ठीक है। ये 3 राशियों के लिए टफ टाइम पीरियड है। अच्छा समय किसके लिए? अच्छा समय अगर मैं ढूंढना ही होगा, मैं कहूँगा कन्या राशि आपके लिए समय अच्छा है, ठीक है। आपके एफर्ट्स के फ्रूट रिजल्ट अभी मिलेंगे। जो अभी कन्या राशि वाले बहुत घिस रहे थे बेचारे पिछले साल, इस साल ये थोड़ा बहुत अच्छा समय आपका जून से लेकर अक्टूबर के बीच में है। इसमें आपको अपना फ़ायदा निकाल लेना चाहिए। किसी से हेल्प, मदद, फंडिंग मांगनी है इसी टाइम में मांगिए, लोन लेना है इसी टाइम में लीजिए, कन्या राशि को मिल जाने वाला है। और किसके लिए अच्छा होने वाला है? तो मैं कहूँगा कर्क राशि के लिए भी ओके ओके है, बहुत खास नहीं कहूँगा, ओके ओके। कर्क इज कैंसर, कैंसर, ठीक है। सिंह राशि के लिए आने वाले 4 महीने ये बेचारे सिंह राशि वाले ना, ये बहुत तंग हैं। इनकी ढैया चल रही शनि की पिछले साल से, ठीक है। इस साल, पिछले साल बहुत तंग है, परेशान है। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, पर उतना रिजल्ट अभी नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले 5 महीने आपके हैं, ठीक है। अभी जितना घिसा था आपने, जितनी चप्पलें घिसी थी, उसका फल, रिजल्ट पता नहीं क्यों अब अचानक से मिलने लग जाएगा। सिंह राशि के लिए भी एक अच्छा समय है। एरीज, मेष राशि के लिए मैं कहूँगा इनकी भी जॉब चेंज होने के बहुत ऑप्शन आ रहे हैं। जहाँ पर भी ये रह रहे हैं मेष राशि वाले, उससे दूर कहीं काम करने के ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज नोएडा में रह रहे हैं तो बेंगलोर से ऑप्शन आ रहा है, हैदराबाद से ऑप्शन आ रहा है। चेंज कर लो, मजा आएगा, फायदा आएगा। जब चेंज करोगे तो गरियाओगे पहले मुझे कि मैंने क्यों चेंज किया, ठीक है। 6 महीने बाद फिर तारीफ भी करोगे। राइट। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मकर राशि है। इनका ठीक ठीक टाइम चल रहा है, ओके ओके, मतलब जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, कोई खास परिवर्तन नहीं नजर आता। अब ये जो आप बता रहे हैं, ये बेसिकली जिनके लिए अच्छा है, सो व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा? जिसका बुरा है तो बुरा का क्या मतलब है? अच्छा बुरा क्या होता है, ठीक है। अगर चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो तो अच्छा है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो बुरा है। अगर मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है, घर में शांति है, अच्छा है, ठीक है। यही 2-3 चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति चाहता है। ज्योतिष में यही पूछने आते हैं लोग, रिलेशनशिप्स और जॉब। तो जिसका जो बुरा है, जब भी बुरा, तो मैं आई थिंक इज टू हार्ड ऑफ अ वर्ड, बट मैं कहूँगा जिसका इस वक्त चैलेंजिंग है, तो उसको क्या माइंड में रखना चाहिए? वट एवर यू आर वांटिंग, जो आप चाह रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए कर रहा है, एक प्रोफेशनल अपने प्रमोशन के लिए कर रहा है, एक बिजनेसमैन रेवेन्यू ग्रोथ के लिए कर रहा है, ये जितने भी एफर्ट आपने सोचे हैं कि इतने में हो जाएगा, उतने में नहीं होगा, उसके डबल में होगा। राइट। ये जब मैं बुरा कह रहा हूँ तो ये समझना है आपको कि वट एवर एफर्ट यू आर पुटिंग इन, नॉट इनफ, और ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर एफर्ट नहीं लग पा रहा उस वक्त, तो क्या ऐसा सोच सकते हैं कि मे बी सेटल कर ले या थोड़ा सा काम डाउन हो जाए जो भी काम कर रहा है? ये कोई कहने पे नहीं करता। जो मेहनत कर रहा है, लगा पड़ा है, वो मेरे इस पॉडकास्ट को सुन के आज से काम करना बंद नहीं कर देगा। क्या कर सकते हैं आप? तो हमें क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो समझना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। जो भी प्लेनेट है ना, वो कोई आपका कर्जा लेकर नहीं बैठे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू टीच यू समथिंग। जैसे जितने कुंभ राशि के लोग हैं ना, गॉट इट, इनकी राशि में राहु बैठा है,
पिछले साल से। इनके धन के भाव में शनि बैठे हुए हैं। इनको पैसों का प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये डिसिप्लिन में नहीं थे पैसों के लिए। ये उड़ाने वाले, खर्चा करने वाले कि भाई जिंदगी एक बार मिली, 2 बार क्या सोचना, उड़ा दे। अब शनि सिखा रहा है इसकी वैल्यू समझो। कैसे शनि कैसे सिखाता है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? पैसे की वैल्यू नहीं समझ में आ रही, छीनो इसका पैसा, छीनो, ठीक है, इसको थोड़ा गरीब बनाओ, इसको 100 रुपए की कीमत समझ में आ जाएगी। तो इनका सिखाने का तरीका ये है, आपको प्रॉब्लम्स में डालेंगे, चैलेंजेस फेस करवाएंगे, उसके बाद आप कहोगे कि यार ये मैं गलतियां करता था। जैसे जो कन्या राशि के लोग हैं, अगर ये बिजनेस कर रहे थे तो शनि इनके बिजनेस हाउस में ट्रांजिट करके आए हैं। बिजनेस में जितने लूप होल थे पिछले 1-1.5 साल में, इनको सब बता चुका है, ऑलरेडी बता चुका है। क्योंकि शनि जिस भी हाउस में जाते हैं ना, कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देने वाला, अपनी जेब से कुछ नहीं देता, आपके कर्मों का फल आपको देता है। धनु राशि के लिए जुपिटर 8th हाउस में है, दैट इज वाई ये जॉब चेंज होना, जॉब में परेशानी होना इनके लिए सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर हम वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियंस को देखेंगे तो इनके लव हाउस में आया है शनि, प्यार मोहब्बत के घर में, ठीक है। इनके ब्रेकअप हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और पता नहीं, अब जैसे गर्लफ्रेंड नहीं है, शादी ऑलरेडी हो चुकी, तो आप पाएंगे ये चीज़ मेंटल पीस पे आ रही है स्कॉर्पियो के। मोनोटोनस सी जिंदगी लग रही है यार, वही चीज़ें बार बार क्यों रिपीट हो रही। स्कॉर्पियो भी इस चीज़ में परेशान है कि यार यही जिंदगी, ऑफिस जाओ घर आओ, काम पे जाओ घर आओ, मज़ा आसा नहीं आ रहा है, मेंटल हैप्पीनेस रूखा सूखा लग रहा है। 5th हाउस इस वो मेंटल हैप्पीनेस है, सैटर्न रूखा सूखा है, तो वृश्चिक राशि के साथ ये हो रहा है। राइट। आने वाले टाइम के लिए अब जैसे जो वर्ल्ड में होता है, आई एम श्योर कि वो चीज़ का इफेक्ट तो हर जगह आता ही है, राइट। सो अब जब से विद द ऑनसेट ऑफ एआई और जो वॉर चल रही हैं, सो ये चीज़ जो जनरली सभी राशियों पे कैसे इफेक्ट करेंगी, और जैसे एक सबके मन में रहता ही है कि अब एआई और जिस तरह से जॉब्स जा रही हैं, वो कैसे सभी के लिए इफेक्टिव हो सकता है। ओके, सबसे पहले तो एआई से जो जॉब जा रही हैं वो नई जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है, ठीक है। मेरा उसको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इफ़ समबडी इज़, वो मैनुअल राइट करता था तो अब उसको एआई सीख लेगा, तो अब वो चीज़ें उसके लिए ही आसान हो जाएगी। तो जितनी जाएंगी उससे ज़्यादा आएंगी भी, ठीक है। और जैसा आपने बताया, आपने कई लोगों से बातें करी, रिसर्च करी, इट्स अ बबल, वो हाँ वो सच है। जब राहु कैप्रिकॉन में जाएगा, एआई का बबल तब फटेगा और दुनिया के सामने तब आएगा, और ये इवेंट होगा आपका 8 दिसंबर 2026 में, ठीक है। तो आपको दिसंबर में एआई का बबल फटने की न्यूज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी, और अगले साल खूब सुनाई देंगी। बबल फटने का मतलब बबल मतलब यस, जो स्टॉक्स शेयर्स आगे बढ़े हुए हैं, डाउन होना, उनका जो वैल्यूएशन हाइप बन चुकी है वो डाउन होना, वो तो ना मार्केट करेक्ट करती है अपने आप को, ठीक है। क्रैश तो नहीं बोल रहे? क्रैश ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्रैश बोल रहा हूँ। स्टॉक मार्केट क्रैश? यस, एआई के जो स्टॉक्स हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट तो मैंने 2025 में बोल दिया था कि इस साल ऐसे ऐसे ही चलेगी, ना ऐसे ना ऐसे, ऐसे जाने वाली है। 2026 भी ऐसे ऐसे चलेगी, बट एआई की जो हाइप बनी हुई है वो टूटेगी, और इसी दिसंबर से शुरुआत होगी उसकी, राइट। और ये आप कैसे बता रहे हैं? बिकॉज राहु अब चले जाएंगे मकर राशि में, राहु राशि बदल देंगे अपनी। तो मकर राशि इज प्योर हार्डवर्क, प्योर सच्चाई, जो कर्म है उसका फल है, नो हाइप, नथिंग, रियलिटी सीधे सीधे दिखा देना। तो राहु का इल्यूजन वहीं पे टूट जाएगा, भ्रम टूट जाएगा। पैसा कहाँ बनेगा? कौन से प्रोफेशन में पैसा बनना? सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं बनेगा तो स्टॉक मार्केट में। जो लोग शॉर्ट करते हैं, चीज़ें जब गिरती हैं तो वहाँ पे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। आयरन इंडस्ट्री में बहुत पैसा बनने वाला है, लोहे की इंडस्ट्री में। जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो पैकेजिंग का सामान बनाती हैं, जिन भी इंडस्ट्री में आपका प्रोपेन गैस यूज़ होती है या ब्यूटेन गैस यूज़ होती है या ये मटेरियल यूज़ होते हैं, वहाँ पर पैसा बनेगा, वो इंडस्ट्री बूम करेंगी। जॉब में क्या कहोगे? हाँ, जॉब का ये मैंने आपको आई थिंक जो क्रक्स पहले दिया है ना, वही बात मैं फिर दोहराऊंगा। अच्छा, ठीक है, कि ये जो समय अगले 1 साल की लड़ाई है, 1 साल की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रेशर झेलना पड़ेगा और अपने आप को बदलना पड़ेगा। शनि को आपको ये दिखाना पड़ेगा, आई एम कैपेबल इनफ टू गेट दिस काइंड ऑफ मनी, दिस काइंड ऑफ फेम। यही एक क्रक्स है। और नहीं दिखाया जाता तो नहीं दिखाया जाएगा तो आपका डाउनफॉल आएगा, आपका नुकसान होगा, आप परेशान हो जाएंगे। आप जहाँ पे जिस भी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उससे थोड़ा नीचे आ जाएंगे। करेक्ट करें, मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है, तो जो हुनरमंद लोग हैं वो आगे जाएंगे, उनका टाइम आया। राइट। ऑसम। एनीथिंग लेफ्ट, आप जो कुछ अपनी ऑडियंस को बोलना चाहते हैं? सावन का महीना आ रहा है। हाँ, ठीक है, सावन। हम ये पॉडकास्ट 21-22 जुलाई को शूट, 21 है ना आज? 22 है आज। 22 जुलाई को शूट कर रहे हैं। 28 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। और सावन के महीने बहुत डिवोटी हैं भगवान शिव के जी। मैं 2022 में 1 अगस्त को गया था महाकाल। ठीक है, मेरा बर्थडे भी था उस दिन और सावन का सोमवार भी इत्तेफाक से उस दिन ही पड़ रहा था।
तो मैं वहाँ महाकाल में गया था रुद्राभिषेक करने के लिए। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि उसके बाद मेरी लाइफ ज़्यादा बदली है, उसके बाद मुझे ज़्यादा लोग जानने लग गए हैं। तो रुद्राभिषेक ज़रूर करना है, जिस भी स्थिति में आप कर सकें, घर में, अपने घर में कर सके, पंडित जी के साथ कर सके, रुद्राभिषेक ज़रूर करिएगा। एक बड़ी अजीब घटना घटी थी कि 1 अगस्त को मेरा बर्थडे था, सोमवार था, और 2 अगस्त को नागपंचमी आ रही थी। 2022 की बात है ये, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है कि उज्जैन महाकाल मंदिर जो है उसके 3rd फ्लोर पर एक और मंदिर है, उसका नाम है चंद्र नागेश्वर, ठीक है, नाग चंद्रेश्वर भी बोलते हैं उनको, ठीक है। ये मंदिर सिर्फ 1 दिन खुलता है, पूरे साल बंद रहता है, सिर्फ 1 दिन खुलता है, और वो है नागपंचमी का दिन, ठीक है। जब मैं वहाँ गया था, मैं 6-7 घंटे लाइन में लगा रहा, ठीक है। ऐसे सांप जैसी बड़ी सी लाइनें लगी हुई थी, मारा पीटी सब कुछ हो रहा देखते हुए। अब लग गए थे तो फिर जब लाइन थोड़ी आगे बढ़ जाती तो लगता है कि यार अब इतना कर लिया तो थोड़ा और कर लेते हैं। और चंद्र नागेश्वर के दर्शन मैंने किए, ठीक है। उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हुई, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है, मैं बहुत जेन्युइनली ये बिलीव करता हूँ। प्लस दूसरी चीज़, मैं कुंभ लगन का हूँ, तो मेरे धन का और मेरे जो डिज़ायर का हाउस दोनों ही जुपिटर रूल करता है, ठीक है। और जुपिटर महादेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ईशान कोण जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो महीना आता है, इसमें आप अगर महादेव का रुद्राभिषेक ज़रूर करिए, रुद्राक्ष ज़रूर पहनिए, ठीक है। 3 अगस्त और 10 अगस्त को पहला और दूसरा सोमवार है। आपका रुद्राक्ष बहुत अलग अलग होते हैं, हमने पिछले पॉडकास्ट पे भी रुद्राक्ष की बात करी थी। आपका जो रुद्राक्ष है वो आप ज़रूर पहनिएगा। दिस इज़ द टाइम, और ये साल में एक ही बार मौका आपको मिलता है, आपको पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्या हो जाएगा रुद्राक्ष से? हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना राघव, वो एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से है, ठीक है, और माइंडसेट की प्रॉब्लम है। ये सिर्फ आपका माइंडसेट है जो आपको नीचे गड्ढे में रख रहा है या ऊपर हवा में ले जा रहा है, ठीक है, माइंडसेट, ठीक है। रुद्राक्ष बिलीव किया जाता है, और ये शिव महापुराण न जाने कितने पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष पहनेगा, सबसे पहला इफेक्ट उसके माइंडसेट पे आएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि रुद्राक्ष पहनने के बाद अब दारू पीने का उतना मन नहीं करता। डिटैचमेंट, माइंडसेट बदल रहा है, व्यक्तित्व बदल रहा है। तो अब आप वैसे तो कोई भी रुद्राक्ष पहन लीजिए, हर किसी रुद्राक्ष का कोई नुकसान नहीं होता है। 2 रुद्राक्ष मेरे बहुत फेवरेट हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में आप गेस कर सकते हो कौन सा रुद्राक्ष सबसे ज्यादा बिकता है? 3 मुखी, 7 मुखी। इस भारत में अगर 100 रुद्राक्ष बिक रहे हैं ना, तो उसमें से 91 रुद्राक्ष 7 मुखी हैं। 91। सेकंड प्लेस देख रहे हो कहाँ पर है, ठीक है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा सेल होता है, पर सबसे ज्यादा पाया जाता है 5 मुखी रुद्राक्ष। अगर आपके पास कोई रुद्राक्ष है और आपको नहीं पता ये कौन सा है, 5 मुखी है वो, राइट, ठीक है। 7 मुखी क्यों कह रहा हूं मैं पहनने के लिए? सबसे पहले तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस ये 2 प्लेनेट खासतौर पे लेकर आते हैं, सैटर्न एंड राहु। ये दोनों को पैसिफाई करने में काम आता है, राइट। शनि का रुद्राक्ष है, धन का रुद्राक्ष है, वेल्थ का रुद्राक्ष है। एक बार व्यक्ति के पास ठीक ठाक पैसा आ जाता है ना, तो बाकी की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है, बाकी की लड़ाइयाँ वो लड़ सकता है। और कितनी सारी लड़ाइयाँ अब मैटर नहीं करती अगर आपके पास धन, आपका पैसे का मामला ठीक है। दूसरा रुद्राक्ष जो मैं कहूँगा कि मेरा फेवरेट बन गया है, ये अभी फिलहाल में ही हुआ है, ये 11 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, 11 फेस रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो ये भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। ऑल दोज पीपल जिनका दिमाग ठीक नहीं रहता, ओवर थिंकिंग, टाइम वेस्ट, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, जीवन में पैशन नहीं फील हो रहा, जुनून नहीं फील हो रहा है, नज़र बार बार लग जाती है, करेज नहीं है, साहस की प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फिडेंस की कमी है, 11 मुखी रुद्राक्ष इज फॉर यू। पहले पहनिए, फिर मुझे थैंक यू बोलिएगा, ठीक है। राइट। एंड में एक चीज़ और कहूँगा, आपकी कुंडली का जो 11th हाउस का मालिक है, वो जिस नक्षत्र में बैठता है, वो रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। अब ये थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है, इसीलिए gemsmantra.com पे एक फ्री कैलकुलेटर है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ये कैलकुलेटर आपके राशि चार्ट को और आपके नौमांश चार्ट को एनालाइज करता है, ठीक है, और फिर आपको रुद्राक्ष सजेस्ट करता है कि कुंडली के अकॉर्डिंग अगर पहनना है तो ये वाले पहनना, ठीक है। तो फ्री कैलकुलेटर है, आप लिंक पे जरूर डाल दीजिएगा। राइट। अब यू आर लाइक माई ब्रदर, और गुस्ताखी करते हुए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या हम अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए गिव अवे भी कर सकते हैं? क्या चाहते हो आप गिव अवे? मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो आपका फेवरेट रुद्राक्ष हो या समथिंग फॉर आवर सब्सक्राइबर्स। देखिए, रुद्राक्ष में लॉजिस्टिक का खर्चा आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ कि हम कुछ गिव अवे चाहे कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए करें, बट समथिंग फॉर आवर पीपल, ठीक है। क्या कर सकते हैं मुझे बताओ। हम फ्री में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स दे सकते हैं। अच्छा, आपका अपना कोर्स? मेरा खुद का कोर्स, फ्री में आइए, आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, मुझे बहुत खुशी होगी आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे फ्री में तो।
अच्छा, ठीक है, यस। और ये कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन जो कूपन कोड राघव यूज करेगा उसको मिलेगा, ठीक है, फ्री में। ओके, या आप कहो तो ₹1 सगुन का रख लें, इससे ज्यादा नहीं। राइट, डन। तो इसका हम आपकी टीम के साथ डिस्कस कर सब लेते हो हैं, जाएगा। राइट? कि इस बार हम ऐसा करते हैं ना कि ये सावन का महीना है, तो कूपन कोड का नाम हम शिवा रख दें। वाह, वेरी गुड। हाँ? वैसे राघव भी राम ही होते हैं। हाँ, ठीक है, राघव, हाँ, तो ऐसा करते हैं, शिवा रख देते हैं, राइट? शिवा। कूपन कोड इज शिवा, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी आपने इतने प्यार से बोला है, तो इफ यू परचेज एनी रुद्राक्ष फ्रॉम जेम्स मंत्रा, राघव जितना डिस्काउंट बोलेंगे उतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, इस कोड पे, शिवा के कोड पे। राइट, ठीक है। तो मतलब आई वांट कि मतलब मुझे लगता है कि हम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि ये गिफ्ट भी होगा ना। कितने लोग हैं अरुण भाई, आई एम श्योर बहुत लोग कनेक्ट करते हैं। वेरी जेनरस पर्सन, बहुत आगे जाओगे आप बोलोगे कि नहीं, बट नो, पर मोर देन मी, मुझे लगता है कि ये आपसे आ रहा है। मुझे राघव बहुत देने की वजह से ही जो मिला है वो मिला है। राइट, मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में पढ़ा दिया एक्चुअली में, ठीक है, ऑनेस्टली। यस। मतलब इतने सिंप्लीफाइड तरीके से लाइव क्लासेस में लोग आते हैं कि थोड़ा सा एक गाइडेंस, एक हैंड होल्डिंग हो जाएगी। एक्चुअली मैं बहुत कुछ फ्री में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि उतना दिया तो ऊपर से लौट कर भी बहुत आया, ठीक है। बट थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। बहुत से लोग बहुत खुश होने वाले हैं। सो एक कूपन कोड हमने बना देंगे और वो वेबसाइट पे जाके दे कैन अप्लाई एंड फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स। वेरी गुड, राइट, थैंक यू सो मच। हर बार की तरह यस। शिव जी के उससे खत्म करेंगे फिर। चलिए फिर मैं बोलता हूँ, काल हर, दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, सर्व पाप हर, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आंखें खोलो। ये क्या था? जादू था ये, जादू। ये कौन सा जादू था? ये कैसी स्टार्ट है? आए हो इतनी देर बाद और मोमबत्तियों के साथ वेलकम। क्या हो रहा है ये हमारे वीडियो का हुक है, ठीक है। वैसे मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, ये बस मेरे राघव की बदमाशी है शुरू करने के लिए। लॉन्ग खा लो। राइट। अब ये पंडित जी मुझे बताओ कि ये जो आपने नींबू उठाया ऊपर, ये कैसे उठाया? काले धागे से। राइट। तो इससे हम एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, कि कई सारे लोग अजीब अजीब तरह की रेमेडीज बताते हैं जो तांत्रिक रेमेडीज होती होंगी, मे भी वो काम करता होगा, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है। पिछले वीडियो में ऐसे ही थोड़ा सा अतरंगी कुछ क्रिएटिव करने का आया था, तो यही मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं, बस, और कुछ नहीं। वहीं से मैंने देखा और मैंने कहा कि इस बार पूरा का पूरा आया था पॉडकास्ट में, पहले से बना हुआ था ये, ठीक है। कुछ आया, ये क्या आया? आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।